यूट्यूब पे देख लेना, वही एक बार दिखाना। नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, ये पिस्टन, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट के चक्करों का फाइनल कंक्लूजन क्या है उसको लेकर के छोटी सी क्लास है। प्रश्न हम इसके अंदर 40 सॉल्व करेंगे, यानी जो कुछ भी हमने पिछली 5 क्लासों में पढ़ा तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, और इसके बाद क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील और कैमशाफ्ट इनके चक्करों की सारी कहानी जो है वो खत्म है। जनरली तो कर दी गई है, लेकिन और आपके थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए बस इसीलिए हमने जो ये क्लास रखी है। पिस्टन, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट देख लेना यूट्यूब पे, आवाज प्रॉपर आ रही है क्या, कैमशाफ्ट के चक्करों का फाइनल निचोड़ क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये क्लास 6 है और इनको लेकर के आज ये लास्ट क्लास है। और ये इसके बाद हम इनकी बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पूरा क्लियर कर दिया है। दूसरा हम बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। और उसमें 4 स्ट्रोक इंजन की, अब चाहे वो डीजल इंजन हो, क्रूड ऑयल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, गैस इंजन हो, गैसोलीन इंजन हो, या फिर आपका डुअल साइकिल इंजन हो, सभी के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें सेम है जो हमने विगत 5 क्लासों में की हैं। और उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर एक बार आपको शॉर्ट में बताएंगे। 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इतना टाइम इस क्लास में नहीं लगेगा। और इस वीडियो में अन्य वीडियो की भांति मेरे साथ इस लाइव क्लास में कुशाल सर मौजूद हैं स्टूडियो में, तो वही रहेगा सिस्टम। उधर कोई प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो मैं उधर से करा दूंगा, कुशाल सर इधर से क्वेश्चनों को करा देंगे। देखें भाई, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम पिछली जो हमारी 5 क्लासें हुई हैं, और 4 स्ट्रोक को छोड़ दें, 4 स्ट्रोक की कार्य प्रणाली की भी हुई है जनरली उन 5 के अलावा, और 4 स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स भी हमने एक मॉडल के द्वारा समझे थे। यहां पर देखें तो हम बात कर रहे थे, एक तो ये जो शाफ्ट दिख रही है ये वाली, इसे बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, इस पर एक गिरारी लगी हुई है, ये क्रैंक शाफ्ट का गियर इसे कहेंगे। दूसरा, इसी पर ही यहां पर एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईव्हील है। दूसरा, इस क्रैंक शाफ्ट पर ये पिस्टन लगे हुए हैं, ये पहला पिस्टन, ये दूसरा पिस्टन, ये तीसरा पिस्टन और ये चौथा पिस्टन। तो अभी मल्टी सिलेंडर का हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन जनरली आपको एक सिंगल सिलेंडर समझना है पहले, तो मल्टी सिलेंडर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहां पर 2 शाफ्ट आप देख पा रहे हैं, एक शाफ्ट इधर है, एक शाफ्ट इधर है, तो दोनों ही एक ही प्रकार की है, इनको हम बोलते हैं कैम शाफ्ट। तो ये जो कैम शाफ्ट है ये कैम शाफ्ट है ना, जनरली इतना तो आप पिछली क्लासों में जान भी गए। कैम शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट, ये पिस्टन और ये फ्लाईव्हील, इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है ना। रिलेटिव मोशन हम इस वीडियो में जानेंगे, बाकी सक्शन स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, कंप्रेशन के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, एग्जॉस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो हम पिछली 5 क्लासों में जान चुके हैं। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट तो इसमें आएगा नहीं, सिर्फ इनका रिलेटिव मोशन है कि क्रैंकशाफ्ट इतना घूमे तो फ्लाईव्हील कितना घूमेगा, फ्लाईव्हील इतना घूमे तो पिस्टन कितना घूमेगा, पिस्टन इतना चले तो ये तीनों के साथ क्या होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ इनके गियर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सिंपली हो जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पे आपको रिलेशन बता देता हूं तो आपके समझ में भी आ जाएगा। देखे भाई, इनके अंदर क्या है मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी ये क्लास फिर उसके बाद खत्म ही है, फिर हम वो क्वेश्चन कर लेंगे बस। देखें यहां पर हम बात करें फ्लाईव्हील, देखो किस पर फ्लाईव्हील, ये गोल पहिया है जिसके चारों तरफ रिंग गियर बना हुआ है। रिंग गियर इंजन को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए फ्लाईव्हील के ऊपर बनाया जाता है ना, देखें लगाया जाता है, यूं कह लो आप, बात वही है। तो ये हुआ हमारा फ्लाईव्हील। अब इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लाईव्हील को तो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो जानेंगे। यहां पर ये लिखा ही हुआ है क्रैंक शाफ्ट, ये वाली शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट हो गई आपकी। यहां पर ये हो गए पिस्टन, ये आपको पता ही है, मैंने डॉट लगा दिए। ये हो गई आपकी केम शाफ्ट, है ना, यहां पर कहीं लिखा है क्या, ये लिख रहा कैम शाफ्ट, ठीक है। अब आप देखो इनका क्या रिलेशन है। पहली बात, क्रैंक शाफ्ट पर ही यदि आप गौर करेंगे तो फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट पर ही माउंट है, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटरी मोशन करती है, तो फ्लाईव्हील भी रोटरी मोशन ही करता है। तो यदि क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर घूमेगा तो फ्लाईव्हील भी एक चक्कर घूमेगा, आप देख के कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसी पर लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट पर ही फिट रहता है। केम शाफ्ट की अगर हम बात करें तो केम शाफ्ट जो है
ये किससे चाल लेती है? क्रैंक शाफ्ट से चाल लेती है। तो इसके दांतों की संख्या, यानी क्रैंक शाफ्ट पर जो गियर है इसके दांतों की संख्या केम शाफ्ट की तुलना में आधी है। यदि इस पर आप माने कि 100 दांते हैं, 100 टीथ है इसके गियर पर, 100 दांते, तो इस पर कितने दांते हैं मिलेंगे? आपको 50 मिलेंगे, आधे मिलेंगे। तो अब देखो जो बड़ा है वो कम गति पर घूमेगा, इसके ये 50 दांते हो गए। अब बात कर लेते हैं हम चक्करों की। यदि आपकी ये क्रैंक शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाए, कितना चक्कर लगाए? 2 चक्कर लगाए, तो ये कितना चक्कर लगाएगा? केम शाफ्ट कितने चक्कर लगाएंगे? ये 1 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएगी? क्योंकि इस पर दांतों की संख्या जो है क्रैंक शाफ्ट के गियर की तुलना में डबल है। तो जिसका व्यास ज्यादा होगा वो कम गति से घूमेगा, धीमी गति से घूमेगा। तो केम शाफ्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट की चाल की तुलना में आधी घूमती है। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसको हम थोड़ी देर बाद प्रश्न पे ही डिस्कस करेंगे। अब देखें, सिर्फ आपको इनका रिलेशन ध्यान रखना है। आप इस बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं कि यदि क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर लगाए तो कैम शाफ्ट आधा लगाएगी, यदि कैम शाफ्ट 2 चक्कर लगा रही है तो क्रैंक शाफ्ट 4 चक्कर लगाएगी। यानी क्रैंक शाफ्ट की आधी चाल पर घूमती है कैम शाफ्ट ये। और हम इस बात को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि कैम शाफ्ट की दुगनी चाल पर घूमती है कौन? क्रैंक शाफ्ट, है ना। तो पूछने के ऊपर भी निर्भर होगा। ये नहीं है आपने ध्यान कर लिया कैम शाफ्ट आधी पे घूमती है, दुगनी पे घूमती है, आपने प्रश्न में ये ध्यान नहीं दिया किसकी तुलना किससे की है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर भी। तो ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया था, पिस्टन का जो एक स्ट्रोक है वो टीडीसी से कहां होता है? बीडीसी होता है, या बीडीसी से टीडीसी होता है। तो यदि सर ने भी जैसा बताया था, यदि आपकी ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये 180 डिग्री घूमे या आधा चक्कर घूमे, 180 डिग्री का मतलब आधा चक्कर, और मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, या ये जो केम शाफ्ट है ये 90 डिग्री घूमे, इन दोनों का मतलब ही होता है पिस्टन का एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी। तो क्या समझे आप? यदि क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमेगी तो पिस्टन जो है एक स्ट्रोक चल जाएगा। या फिर ये जो कैम शाफ्ट है यहां पर दिखा रखी है, ये जो कैम शाफ्ट है ये यदि 90 डिग्री घूमे तो पिस्टन, तब भी पिस्टन एक स्ट्रोक दूरी तय कर लेगा। अब वो डिपेंडेंसी होगी कि स्ट्रोक कौन सा चल रहा है, किधर से किधर करेगा, वो बात अलग है। तो इनका हम रिलेशन आपको बता रहे हैं। तो फिर से देखो, यदि क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमेगी, आधा चक्कर घूमेगी, तो एक स्ट्रोक पूरा होगा। यदि केम शाफ्ट 90 डिग्री घूमेगी तो एक स्ट्रोक पूरा होगा। तो आपके समझ में आ गई। अब आपसे वो कैसे भी प्रश्न को घुमा सकता है। तीसरा, फ्लाईव्हील और केम शाफ्ट का संबंध भी आपको बिठाना है। ये जो फ्लाईव्हील है ये क्रैंक शाफ्ट पर ही लगा हुआ है, इस पर ही। तो जो संबंध यहां पर क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का है, तो वही संबंध इस केम शाफ्ट और इस फ्लाईव्हील का होगा। क्लियर है? तो बस इतना सा इनका रिलेशन है। इसको लेकर के कुछ टारगेटेड क्वेश्चन है। बाकी क्लास लगभग खत्म है, आपके समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहां पर सिंपल है, देखें तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सबने कर लिए हैं और इसको जल्दी जल्दी करेंगे हम। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील जो है वो क्रैंक शाफ्ट की चाल का अनुपात कितना होता है? 2 चीजें पूछी, एक तो फ्लाईव्हील और एक पूछा है क्रैंक शाफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर दिख रहा है चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट है और इसी पर फ्लाईव्हील माउंट है। तो यदि क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी तो ये फ्लाईव्हील भी 1 चक्कर लगाएगा। तो दोनों की चाल का अनुपात 1:1 ही होगा। फ्लाईव्हील 1 चक्कर लगाएगा तो क्रैंक शाफ्ट भी 1 चक्कर लगाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सर आ जाइए। तो उधर कुछ प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा, बाकी सारे इधर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। तो पहले इसका भी बताएंगे प्रैक्टिकली? नहीं, इसका तो चलो बता देते हैं, कोई बार बता दो, फिर उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इधर दिखाएं भाई, इधर आना पड़ेगा आपको, इस साइड, दिस साइड। कैमरा स्विच थोड़ी ना किया है अभी, कैमरा स्विच नहीं। देखें ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए इतने कि एक repeat 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील और क्रैंक शाफ्ट की चाल का अनुपात कितना होता है। सर ने आपको आंसर बता दिया है 1:1। आपको यही ध्यान रखना है कि यहां इसने चाल के अनुपात की बात करी है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा दबा दो। देखें भाई,
दिख रहा है। यहां पर केवल फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट के अनुपात की बात कर रहा है, तो ओबीएस पे कर देना एक बार, नीचे से माउस होगा नीचे रखा है, एक सेकंड रुको मैं करता हूं। अच्छा कोई नहीं ठीक है भैया। देखें तो बात क्या की जा रही है, आपसे कह रहा है कि फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट की चाल का अनुपात क्या होगा। ये गोल पहिया जो भारी भरकम पहिया आप देख पा रहे हैं, ये फ्लाईव्हील है। ये किस पर माउंट है, या क्रैंकशाफ्ट पर है। ये क्रैंकशाफ्ट भी इधर पड़ी हुई है और फ्लाईव्हील एक हमने खोल रखा है। इस इंजन में दो लगते हैं, तो उधर आप दिखा दें, दूसरा फ्लाईव्हील उधर है। तो देखें अब फ्लाईव्हील की बात की जा रही है, तो आप ध्यान दो, इस फ्लाईव्हील पर हमने चारों साइड 90-90 डिग्री पे मार्किंग की हुई है। इधर 90 डिग्री पे ये ब्लू है, इधर रेड के सामने क्रैंक, तो हमने क्रैंकशाफ्ट पर भी ब्लू दिखा रखा है। यहां पर हमने फ्लाईव्हील पर अगले 90 डिग्री पे ये कर रखा है रेड, तो क्रैंकशाफ्ट पर भी रेड है। यहां पर क्रैंकशाफ्ट पर ये येलो है, तो यहां सॉरी फ्लाईव्हील पर येलो है, तो क्रैंकशाफ्ट पर भी येलो 90 डिग्री पे अगले में मार्किंग की हुई है। अगले 90 पे इधर ग्रीन है, तो इधर हमने क्रैंकशाफ्ट पर भी ग्रीन कर रखा है। तो अब आप देखिए, येलो से देख लो, किसी से भी देख लो आप। अब क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री, क्रैंकशाफ्ट को मैं 90 डिग्री घुमाता हूं या एक चक्कर घुमाता हूं, तो फ्लाईव्हील कितना घूमेगा। तो ये फ्लाईव्हील इस पर माउंट है, तो एक चक्कर ही घूमेगा। तो एक चक्कर घुमाते हैं, एक चक्कर का मतलब येलो इधर से घूम के और इधर आएगा। तो जब येलो इधर आ गया, तो देखो अभी भी येलो के सामने हमने क्रैंकशाफ्ट पर जो येलो मार्किंग कर रखी थी अभी भी सामने ही है। तो जितना ये फ्लाईव्हील घूमेगा, वैसे जनरली आपके समझ में आ गया होगा, जितना ये फ्लाईव्हील घूमेगा क्रैंकशाफ्ट उतना ही घूमेगी। तो इनकी चाल का अनुपात सेम ही होता है, तो हम लिखेंगे 1:1, क्योंकि ये फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट पर ही माउंट है। अब बिल्कुल ही बेबुद्धि अगर कोई लड़का हो ना, तो उसको समझाने के लिए हमने किया है, बाकी आपको पता है, आप जानते हैं। बताएं सर। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा एक बार। कैमरा और करना, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील और कैम शाफ्ट की चाल का अनुपात कितना होता है। देखो पहले अपने पास में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट के साथ में था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में आपके सामने आया है, यहां पे देखो फ्लाईव्हील और दूसरा कैम शाफ्ट। तो फ्लाईव्हील का यदि क्रैंकशाफ्ट के साथ अपन बात कर रहे थे तो वो हमारे पास में 1:1 होता है फ्लाईव्हील का क्रैंकशाफ्ट के साथ। लेकिन अब की बार इसने क्वेश्चन में पूछा है फ्लाईव्हील और कैमशाफ्ट का। अब यदि अपन क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की बात करें तो आपको पता है कि क्रैंकशाफ्ट जब आधा चक्कर लगाती है या क्रैंकशाफ्ट जब एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कैमशाफ्ट का आधा चक्कर होता है। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री जब हमारी क्रैंकशाफ्ट जो है रोटेट करती है तो कैमशाफ्ट 90 डिग्री रोटेट करती है। क्लियर? अब क्रैंकशाफ्ट किस पर फिट है? फ्लाईव्हील पर फिट है। क्रैंकशाफ्ट पर कौन सी क्या फिट है? फ्लाईव्हील फिट है। तो फ्लाईव्हील का भी रेशो उतना ही होगा जितना क्रैंकशाफ्ट का होगा, लेकिन इसने मांगा किसके साथ में है? फ्लाईव्हील का कैमशाफ्ट के साथ मांगा है। तो फ्लाईव्हील जब एक चक्कर लगाएगी तो कैमशाफ्ट आधा चक्कर लगाएगी। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब इसका जो रेशो आएगा आपके सामने तो वो आएगा, यदि फ्लाईव्हील 2 चक्कर लगा रही है तो कैमशाफ्ट कितना? 1 चक्कर लगाएगी, क्योंकि आधा हो गया उसका वो। क्लियर? तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर बी हो जाएगा 2:1, क्योंकि इसने मांगा किसके साथ है? फ्लाईव्हील का और कैमशाफ्ट का मांगा है। तो फ्लाईव्हील 2 चक्कर लगा देगी तो कैमशाफ्ट कितना? 1 चक्कर लगाएगी। अब एक बार आपको नैनू सर और दिखा देंगे एक बार। देखें भाई, क्वेश्चन आपसे सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वो ये कह रहा है कि फ्लाईव्हील और कैमशाफ्ट का क्या अनुपात है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, आप देख भी पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि फ्लाईव्हील पे हमने हर 90 डिग्री पे मार्किंग कर रखी है। ये पहला लाल निशान से 90 डिग्री पर ये येलो, ये जो है ब्लू निशान है, और ब्लू के बाद में अगले 90 डिग्री पर एक ग्रीन है और अगले 90 डिग्री पर ये येलो है। तो हमने 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है। और यहाँ पर आपको कैमशाफ्ट भी दिख रही होगी, इसको भी 4 क्वाड्रेंट में बांट रखा है। तो अब आप दोनों को ही देख लीजिए। बाकी जनरली सर ने आपको बता दिया कि क्योंकि ये फ्लाईव्हील किस पर माउंट है? क्रैंकशाफ्ट पर। तो यदि आप जो है जो रिलेशन कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का है उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो सामने देखना है तो देख लीजिए। तो मैं बता देता हूं। अब देखो, इस बार हम रख लेते हैं, कोई नहीं। यहां पर आप देखिए, इस कंडीशन में अभी कैमशाफ्ट कहां है? इस व्हाइट के पैरेलल है, और फ्लाईव्हील हमारा आपको क्या दिख रहा है? ये ग्रीन दिख रहा है।
है ना। ग्रीन जो हमने मार्क किया हो ये दिख रहा है, फ्लाईव्हील पे भी ध्यान देना और इधर भी ध्यान देना। अब मैं फ्लाईव्हील को 90 डिग्री घुमाता हूं, है ना, फ्लाईव्हील को 90 डिग्री, क्योंकि अगले 90 डिग्री पे मैंने मार्किंग की हुई है फ्लाईव्हील पे, उधर से आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था और अभी भी दिखाया है। तो देखो अभी जो, अब देखो केमशाफ्ट कितना घूम रही है, फ्लाईव्हील 90 घूमने का मतलब है मेरे हाथ पे आ जाएगा, ये 90 आ गया, फ्लाईव्हील घूम गया, लेकिन केमशाफ्ट कितनी घूमी, इस वाइड से इस जो नीली है ये लाइन इस तक नहीं आई है, ये बीच में ही रुक गई है, यानी फ्लाईव्हील तो 90 डिग्री घूम चुका है, तो ये कितनी घूमी, उसका आधा यानी 45 डिग्री। तो इनकी चाल का अनुपात पूछा है फ्लाईव्हील और केमशाफ्ट का, तो ये फ्लाईव्हील 90 डिग्री घुमा, इतने केमशाफ्ट घूमी है 45, तो चाल का अनुपात होगा 2:1। सर आंसर पे टिक करें और आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में कैमशाफ्ट और फ्लाईव्हील की चाल का अनुपात कितना होता है। इससे पहले अपन ने बात करी थी फ्लाईव्हील और कैमशाफ्ट, अब की बार इसने उल्टा कह दिया कैमशाफ्ट और फ्लाईव्हील। तो जाहिर सी बात है पहले फ्लाईव्हील था तो 2:1 था, अब की बार 1 यहां पे आ गया, तो इसका मतलब 1:2 हो गया दोस्तों। तो अपना ऑप्शन जो है ए यहां पर सही हो जाएगा। स्विच कर दें, इसको भी दिखा देते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं एक बार सर। देखिए भाई वापस से हम वहीं चलते हैं, फ्लाईव्हील को वापस रिवर्स करते हैं। आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क दिख रहा था और 90 डिग्री पे हमने मार्किंग की हुई है। अब मैं फिर से वही दिखाता हूं, बात वही है। यहां पर देखो ये व्हाइट पर है रेड पत्ती केमशाफ्ट की, मैं फ्लाईव्हील को 90 डिग्री घुमाता हूं, मैंने फ्लाईव्हील घुमाया 90, तो केमशाफ्ट घूमी है मात्र 45 डिग्री। तो फ्लाईव्हील 90 डिग्री लगा रहा है चक्कर, तो केमशाफ्ट कितना लगा रही है, 45, यानी आधी घूम रही है केमशाफ्ट। तो इनकी चाल का अनुपात पूछा है केमशाफ्ट अनुपात फ्लाईव्हील, तो केमशाफ्ट एक चक्कर लगाएगी, यानी केमशाफ्ट घूमी है 45 डिग्री और फ्लाईव्हील घुमा आपका 90 डिग्री, तो 45 से कम 45 और 45 2 90, तो 1:2 राइट आंसर जो कि सर ने लगाया हुआ है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन है अगला, ऑप्शन भी दिखते रहे सर थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वेश्चन जब दोहरा लूंगा उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा ऑप्शन पे। एक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की चाल का अनुपात कितना होता है। देखो यहां पर अब की बार इसने जो बात करी है वो कैमशाफ्ट की बात करी है एक तो, और दूसरा क्रैंकशाफ्ट की बात करी है। मैंने आपको बताया था कि क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील दोनों 1:1 चाल में होते हैं। दूसरा अब आपके सामने कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की बात करी है। अब कैमशाफ्ट की जो अपन बात कर रहे हैं क्रैंकशाफ्ट के साथ में, तो हमने कहा था कि क्रैंकशाफ्ट जब 2 चक्कर लगाती है तो कैमशाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी दोस्तों। तो यहां पे सीधा सा है 1:2 अपना यहां पे आंसर हो जाएगा। और एक बार आपको सर भी बता देंगे ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए भाई कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का अनुपात पूछा है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी जनरली अगर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो देखिए भाई अभी आप क्रैंकशाफ्ट को देखिए, क्रैंकशाफ्ट ये वाला है, दिख रहा है क्या इधर, इधर भी देख लें, इधर उधर दिख रहा है प्रॉपर, हाँ तो कोई नहीं तो मेरे को यस कर दो। इधर देखें भाई यहां पर ये येलो पट्टी इस व्हाइट के पैरेलल है, ये केमशाफ्ट की जो पट्टी है ये इस व्हाइट के पैरेलल है। अब दोनों की चाल का अनुपात क्या होता है अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मैं इस क्रैंकशाफ्ट को यानी फ्लाईव्हील को आधा चक्कर घुमाऊंगा, 180 डिग्री घुमा रहा हूं, तो फ्लाईव्हील से क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगी, आप देखना। तो इसको 180 डिग्री घुमाने का मतलब है बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाने पर देखो ये तो गई यहां से यहां गई, 180 डिग्री घूमी है। अब केमशाफ्ट इस दौरान कितनी घूमी है, 90 डिग्री घूमी है, यहां से यहां गई है, तो 90 डिग्री घूम गई। अब 90 डिग्री केमशाफ्ट घूमी है तो क्रैंकशाफ्ट घूमी है 180। अब पूछा क्या है केमशाफ्ट अनुपात क्रैंकशाफ्ट, तो केमशाफ्ट ने 90 डिग्री पूरा किया है, क्रैंकशाफ्ट ने कितना किया है 180, तो अनुपात हो जाएगा 1:2 जो कि सर ने मार्क किया हुआ है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की चाल का अनुपात कितना होता है। देखो यहां पे फिर वापस इसने बात करी है अब की बार क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट। पहले कैमशाफ्ट की बात करी थी क्रैंकशाफ्ट के साथ में, अब की बार उल्टी बात कर ली इसने, क्रैंकशाफ्ट को कैमशाफ्ट के साथ में ले लिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको ध्यान जो रखना है, ध्यान क्या रखना है आपको, सीधा सा है फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट की बात करें तो 1 चक्कर 1 चक्कर, और यदि कैमशाफ्ट की बात करें तो सीधा सिंपल है आधा चक्कर कर दो आप अपने आप ही। अब यहां पर इसने पहला तो क्रैंकशाफ्ट कह दिया, इसका मतलब 1 चक्कर।
अब दूसरी बात, इसने यहाँ पे कैम शाफ्ट कह दिया, इसका मतलब ये आधा है। अब यदि आप इसको रेशो की बात करते हैं तो हमारे पास सीधा सा है कि क्रैंक शाफ्ट आपकी 180 डिग्री चल रही है जैसा कि आपको सर बता रहे हैं, और कैम शाफ्ट 90 डिग्री चल रही है आपकी। क्लियर? अब 180 डिग्री का 90 डिग्री के साथ यदि आप रेशो देखोगे तो आपको 2:1 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रैंक शाफ्ट जब 2 चक्कर लगाती है तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी। फ्लाई व्हील जब 2 चक्कर लगाती है तो क्रैंक शाफ्ट भी 2 चक्कर लगाएगी, लेकिन कैम शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर लगाएगी। तो सीधा सा है, एक चीज क्लियर रखनी है, जितने चक्कर फ्लाईव्हील लगाएगी उतने ही चक्कर क्रैंक शाफ्ट लगाएगी, लेकिन कैम शाफ्ट उसका आधा चक्कर लगाएगी दोस्तों। अब आप इसको एक बार प्रैक्टिकली सर बता देंगे। देखें भाई, बात है कि उल्टा क्वेश्चन पूछा है, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का अनुपात है ना। तो क्रैंक का देख लेते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट है, अभी ये कहां पर है, रेड पर है। कोई जरूर नहीं है मैं व्हाइट से शुरू करूं, आप यहां से देखिए, मैं इसको रेड से 180 डिग्री घुमाऊंगा और केम शाफ्ट कितना घूमेगी आप खुद देख लेना। मैं क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा हूं और इधर भी नजर बनाए रखना, दोनों देखनी है आपको एक साथ। क्रैंक शाफ्ट देखो, मैं क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा हूं 180, यानी रेड से नीचे से ऊपर आ गई तो क्रैंक शाफ्ट कितनी घूम गई, 180। उस दौरान ये कितनी घूम रही है, इस ब्लू से ब्लैक पे गई है, 90 डिग्री घूमी है। तो क्रैंक शाफ्ट घूमी 180, कैम घूमी 90। तो सर ने सॉल्यूशन कराई रखा है सामने, 2:1, ये राइट आंसर होगा। चलें सर अगले क्वेश्चन पर मार्क करके। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप एक बार। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमता है तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। बार बार अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कि फ्लाईव्हील और क्रैंक शाफ्ट 1:1 के रेशो में चलती है। इसका मतलब यह है कि यदि फ्लाईव्हील ने 180 डिग्री का राउंड करा है या आधा चक्कर राउंड करा है तो क्रैंक शाफ्ट भी उतना ही राउंड करेगी, यानी क्रैंक शाफ्ट भी 180 डिग्री चलेगी या आधा चक्कर घूमेगी। आपके सामने ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा, 180 डिग्री या आधा चक्कर। आपको नैनू सर भी बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील और कैम शाफ्ट का जो फंडा है चक्करों का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपको फिर नैनू शर्मा सर दिखा रहे हैं। देखें भाई, बात कर रहा है कि क्रैंक शाफ्ट और आपका फ्लाईव्हील, तो एक फ्लाईव्हील किस पर माउंट होता है, क्रैंक शाफ्ट पर, तो सेम ही होगा 1:1। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने फ्लाईव्हील पर भी 90 डिग्री पे मार्किंग की हुई है, तो इधर देख लेना, ये मार्किंग आ जाएगी ना इसी साइड से। तो आपको दोनों जगह फोकस करना है, एक तो इधर मेरी फिंगर है यहां पे फोकस करना है, इधर देखो 90 डिग्री की मार्किंग एरी, तो और क्रैंक शाफ्ट यहां पर है। अब मैं क्रैंक शाफ्ट को जितना घुमाऊंगा उतना ही फ्लाईव्हील घूमेगा। तो यहां पर एक येलो मार्क भी है, यहां से दिखा दे, दिख रहा है कि इस साइड से ये वाला येलो मार्क, ये जो अंदर से इधर से दिख रहा होगा फ्लाईव्हील पे, जो इस वाले येलो के बिल्कुल लेवल में है, ये वाला देखा। तो यहीं से पकड़ के मैं इसको घुमाता हूं, तो देखो ऊपर से ही पकड़ रहा हूं जहां से ये है, तो यहां से मैं इसको 90 घुमा रहा हूं। फ्लाईव्हील का देखो येलो मार्क ये आ गया, ये मैंने 90 डिग्री घुमाया, तो क्रैंक शाफ्ट भी कितनी घूम रही है, 90। अगर मैं इसको 90 डिग्री और घुमाऊं फ्लाईव्हील को तो 90 डिग्री और घूम जाएगी क्रैंक शाफ्ट, तो सेम ही है, तो 1:1 ही होगा। सर अगला क्वेश्चन कराएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री या 1 चक्कर घूमता है तो इसी दौरान फ्लाई व्हील कितना घूमेगा। वापस से दोस्तों यही क्वेश्चन आ रहा है। पहले उसने बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट या फ्लाई व्हील 180 डिग्री घूम रही है, अब यहां पे इसने कह दिया कि क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री या 1 चक्कर घूमती है। तो उसी दौरान बार बार हम आपको बता रहे हैं कि क्रैंक शाफ्ट पर ही फ्लाई व्हील फिट होती है। इसका मतलब यह है कि क्रैंक शाफ्ट यदि 1 चक्कर लगा रही है तो आपके फ्लाई व्हील भी 1 ही चक्कर लगाएगी दोस्तों। अब क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री है, इसका मतलब फ्लाई व्हील का भी 360 डिग्री ही होगा कंप्लीट। क्लियर। तो अपने पास में यहां इसने यही पूछा है कि इसी दौरान फ्लाई व्हील कितना घूमेगा। ऑप्शन यदि आप देखते हो तो ऑप्शन डी आपके सामने हो जाता है यहां पे 360 डिग्री या 1 चक्कर। दोस्तों एक बार आपको सर फिर दिखाएंगे। देखें भाई, इस येलो को हम ऊपर करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। यहां पर दिख रहा होगा, ये येलो मार्क दिख रहा है, बताना। देखा, ये येलो मार्क मेरे हाथ के पास यहां पे,
है ना, इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और इस येलो के लेवल में ही क्रैंकशाफ्ट का येलो है। अब मैं एक चक्कर घुमाता हूं इसको, वापस से यहीं लाएंगे घुमाकर। अभी देखो मैंने 90 घुमाया है तो क्रैंकशाफ्ट 90 घूमी है, तो अब मैं एक चक्कर घुमा के ला रहा हूं, येलो को ही लेके आऊंगा इधर। देखें अब उधर नहीं दिख रहा तो यहां से चालू कर लेते हैं, कोई नहीं, यहां पे आ गया। तो मान के चलो कि मैंने यहीं से घुमाना चालू किया, दोबारा से करता हूं, देखो यहीं से क्रैंकशाफ्ट इधर है और ये येलो मार्क इधर ही है, इसके लेवल में ही। तो अब इसको एक चक्कर घुमाता हूं मैं फ्लाईव्हील को, येलो मार्क आना चाहिए। अभी 90 और घुमा, 90 घुमा, ये 90 घुमा, फिर से 90 घुमा, ये येलो आ गया। तो उस जगह देखो ये येलो भी उसी पोजीशन पर आ गया। तो जितना अब प्रश्न था आपके पास कि क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील जो है क्रैंकशाफ्ट 90 डिग्री घूम रहा है तो फ्लाईव्हील कितना घूमेगा, तो सॉरी 360 डिग्री। 360 डिग्री, यानी क्रैंकशाफ्ट जो है वो 360 डिग्री है, एक चक्कर घूम रही है। तो एक चक्कर हमने इसको घुमा दी तो फ्लाईव्हील भी एक चक्कर ही घूम रहा है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार दोस्तों। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमती है तो इस दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही फ्लाईव्हील स्थित है। इसका मतलब क्रैंक शाफ्ट जब ये कह रहा है कि 90 डिग्री रोटेट करेगी तो फ्लाईव्हील भी आपके 90 डिग्री ही रोटेट करेगी दोस्तों। तो अपने पास में ऑप्शन ए हो जाएगा 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। क्लियर। एक बार आपको नैनू सर फिर दिखाएंगे प्रैक्टिकली, ध्यान से देखिए। देखें भाई, इस येलो मार्क को हम इधर रखे हुए हैं, ये इस क्रैंकशाफ्ट की जो हमने पत्ती लगाई हुई है इसके समांतर दिख रहा होगा आपको, इधर ये रहा है ना, इस साइड में दिख रहा है। तो देखो अब प्रश्न में कहा गया है कि क्रैंकशाफ्ट को 90 डिग्री घुमाइए, तो क्रैंकशाफ्ट इस ग्रीन से इस रेड पे जाएगी तो ये कितना घूम जाएगा। तो मैंने जो अगली 90 डिग्री की मार्किंग कर रखी है वो आ जाएगी मेरे पास। देखो ये मैंने घुमाया तो 90 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमी है, इस ग्रीन से यहाँ गई है, तो इधर देखो रेड मार्क आ गया। तो ये जो रेड मार्क है मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको दिखाया था, ये जो 4 मार्क हमने लगाए हैं हर 90 डिग्री पे लगाए हुए हैं, तो 90 डिग्री घूम जाएगा फ्लाईव्हील भी। सेम अगला क्वेश्चन पे चले सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस तरफ आपको देखना है एकदम क्लियर। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैमशाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमती है तो इस दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। देखो अब वापस से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, यानी ये इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट लग रही है, ये फ्लाईव्हील घूम रही है। क्लियर। क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगाती है तो फ्लाईव्हील भी एक ही चक्कर लगाएगी, जबकि कैम शाफ्ट जो है आधा चक्कर लगाती है उसका। क्लियर। या हम ये कह सकते हैं कि कैम शाफ्ट जब एक चक्कर लगाती है तो क्रैंक शाफ्ट यहां पे 2 चक्कर लगाएगी और फ्लाईव्हील भी 2 ही चक्कर लगाएगी दोस्तों। अब इसने आपसे पूछा क्या है, इसने कहा है कि कैम शाफ्ट का 90 डिग्री, यानी कैम शाफ्ट 90 डिग्री 1/4 चक्कर लगा रही है, उस समय उस दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। तो उस समय क्रैंक शाफ्ट जो है आपका 180 डिग्री यानी आधा चक्कर लगाएगी। इसका मतलब यह है कि फ्लाईव्हील भी 180 डिग्री या आधा चक्कर लगाएगी दोस्तों। क्लियर। तो अपने पास में आंसर बी हो जाता है 180 डिग्री या आधा चक्कर। अब आपको नैनू सर एक बार बताएंगे प्रैक्टिकली। इधर देखें भाई, यहां पर केम शाफ्ट को घुमाने के लिए कह रहा है, कितना घुमाने के लिए 90 डिग्री। अब 90 डिग्री येलो से हमको व्हाइट पे लानी है केम शाफ्ट, है ना, तो फ्लाईव्हील कितना घूम जाएगा। अब फ्लाईव्हील का देखो यहां पर ये रेड मार्क इधर है, तो हमने फ्लाईव्हील पर हमारी रेड मार्क की मार्किंग है ये रही। हर मार्किंग फ्लाईव्हील पे जो आएगी 4 कलर की वो हर 90 डिग्री पे है। तो मेरे को केम शाफ्ट को लेके आना है यहां। तो ध्यान देना, रेड से मैं चालू कर रहा हूं, फ्लाईव्हील पे ये रेड दिख रहा है आपको, यहां से चालू कर रहा हूं। तो ये येलो आया तो हमारा ये फ्लाईव्हील 90 डिग्री घुमा है, लेकिन केम शाफ्ट अभी 45 ही घूमी है। लेकिन केम शाफ्ट को कितना घुमाने के लिए कहा गया है प्रश्न में, 90 डिग्री, तो और घुमाना पड़ेगा। तो एक और ये दूसरा निशान आ गया मेरे पास फ्लाईव्हील में हाथ में। तो केम शाफ्ट तो 90 डिग्री घूम गई, लेकिन अब यहां पर आप देखिए, एक तो ये ग्रीन एक मार्किंग, ये 2 मार्किंग, यानी ये रेड से मैंने घुमाना चालू किया था तो 90 डिग्री पे तो ये ब्लू आया और अगले 90 पर ये आया। तो 90 का मतलब 180 डिग्री घूम गया फ्लाईव्हील। कब? जब केम शाफ्ट हमारी 90 डिग्री घूमी, जैसा कि सर ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट
वापस बात आ रही है, कैम शाफ्ट 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमती है तो इसी दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अब मुझे लगता नहीं है कि बार बार आपको बताने की जरूरत है। कैम शाफ्ट का आधा चक्कर है, किसका? कैम शाफ्ट का। इसका मतलब यह है कि क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर है, और जब क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर है तो हम बात कर रहे हैं फ्लाईव्हील की, तो फ्लाईव्हील भी एक ही चक्कर लगाएगी। क्लियर? तो अपने पास में आंसर यहां पे हो जाएगा 360 डिग्री या एक चक्कर। दोस्तों अब आपको एक बार नैनू सर और बता देंगे, ध्यान से देखना एक बार, जल्दी देखना है क्योंकि चीजें सेम हो रही हैं। वही यहां से देखें, अभी ये जो केम शाफ्ट है, पूछा है आपसे केम शाफ्ट को यदि 180 डिग्री घुमाया जाए तो 180 का मतलब है इस वाइट से ऐसे घूम के इस ब्लैक पे चली जाएगी, उस दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगा। अभी देखो फ्लाईव्हील का 90 डिग्री पे मेरे पास कौन सा मार्क है, ये ग्रीन मार्क है, ये वाला ग्रीन। तो ध्यान देना, जब ये एक चक्कर घूमेगा, जैसा कि सर ने आंसर बताया, तो एक चक्कर अगर घूमेगा तो ये वाला यहीं आएगा मेरे पास। तो मैं केम शाफ्ट को 90 घुमाता हूं, अब केम साइड शाफ्ट पे, और इधर ध्यान रखना, देखो केम शाफ्ट अभी कितना घूमी है, 45 डिग्री अब 90 डिग्री घूम गई। अभी देखो 90 और घुमाना है मेरे को, घुमाता हूं। अभी मेरे पास ग्रीन मार्क नहीं आया हाथ में, ध्यान देना, ये 90 पहुंच रही है, पहुंचने वाली है। जैसे ये 90 पहुंची तो मेरे हाथ में वापस से वही ग्रीन मार्क आ गया। इसका मतलब केम शाफ्ट के 180 डिग्री आधा चक्कर घूमने पर फ्लाईव्हील का क्या हो गया, एक चक्कर हो गया। तो राइट आंसर है सर आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखो, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 270 डिग्री या 3/4 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। फिर देखो वही बात हो रही है, कैम शाफ्ट का फ्लाईव्हील के साथ रिलेशन की बात की जा रही है, और कैम शाफ्ट का रिलेशन जो है यहां पे आप ध्यान से देखो किसके साथ है, क्रैंक शाफ्ट के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपका एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो ये आपका 2 चक्कर करेगी, और ये भी आपका इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट पर ही फ्लाईव्हील स्थित है, तो ये भी 2 चक्कर कंप्लीट करेगी। अब इसने आपको यहां पे कहा है 270 डिग्री, इसका मतलब 270 डिग्री का यहां पे दुगना कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। या ये कह सकते हैं 3/4 चक्कर है, 3/4 चक्कर का मतलब हो गया, यदि अपन फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं तो 1.5 चक्कर हो जाएगा, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट की बात हो, चाहे वो कैम शाफ्ट फ्लाईव्हील की बात हो। दोस्तों अब आपको एक बार नैनू सर बता देंगे। देखें भाई, 270 डिग्री आपसे कैम शाफ्ट को घुमाने की कहा है, तो 270 डिग्री हम कहां से घुमाएंगे, ध्यान दो, ऊपर से घुमाएंगे, नहीं तो फिर आपके गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं यहां पे रखता हूं, फ्लाईव्हील का ध्यान देना आप, है ना। अभी मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, इधर से ही शुरू करते हैं, चलो इस, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहां पर आपको रेड पट्टी मेरी तरफ दिख रही होगी और इधर फ्लाईव्हील पे रेड मार्किंग भी दिख रही होगी। अब केम शाफ्ट को हमको घुमाना है 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब हो गया यहां से एक ये पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी व्हाइट पे आ जानी चाहिए। अगर वापस यहीं आ गई तो ये तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 3/4 चक्कर घुमाना है, ये और ये घुमाना है। इतने फ्लाईव्हील कितना घूमेगा। अभी देखो रेड से मैं चालू कर रहा हूं और ये रेड इसका मेरी तरफ है, तो आप केम शाफ्ट पे ध्यान दो, फ्लाईव्हील पे भी ध्यान देना। देखो ये 45 डिग्री घूमी है तो फ्लाईव्हील 90 घुमा है, ये 180 घूमी है, ये यानी 90 घूमी है, फ्लाईव्हील 180 घूम गया। आगे देखो यहां पर और चलते हैं हम, कोई नहीं यहीं घुमाते हैं, इसको 270 ही घुमा देते हैं, तो देखना क्या आएगा। अब देखो मैंने रेड से चालू किया था तो रेड मेरे पास वापस हाथ में आ चुका है। इसका मतलब केम शाफ्ट के यहां से चली थी, 180 डिग्री घूमने पर ही फ्लाईव्हील ने एक चक्कर तो पूरा कर लिया है। अभी कितना और घूमना बाकी है, इसको 90 डिग्री और घूमना बाकी है केम शाफ्ट को। अभी तक 180 घूमी है, 270 घूमने के लिए कहा है प्रश्न में, तो और घुमाते हैं अगला 90। तो फ्लाईव्हील पे ध्यान देना, फ्लाईव्हील और कितना घूमेगा। अगले 45 डिग्री में फ्लाईव्हील घूम रहा है 90 डिग्री, अगले और 45 में फ्लाईव्हील 90 और घूम जाएगा, यानी केम शाफ्ट यहां से चली थी, यहां गई, इधर गई, तो 270 डिग्री घूमी है। उस दौरान फ्लाईव्हील ने 1.5 चक्कर पूरा किया है। एक मार्किंग गई, ये दूसरी मार्किंग गई, ये रेड आ गया, तो फ्लाईव्हील 1.5 चक्कर घूमा है और ये घूमी है 3/4 चक्कर। आगे बताएं सर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 360 डिग्री या एक चक्कर घूमती है तो इसी दौरान फ्लाईव्हील कितना घूमेगी। अब देखो यहां पे बात वापस से वही चीज आ रही है, कैम शाफ्ट की बात कर रहा है यहां पे, फिर बात दूसरी किसके साथ कर रहा है, फ्लाईव्हील, जो कि किस पर, क्रैंक शाफ्ट पर स्थित है।
कैम शाफ्ट 360 डिग्री यानी एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब यह है कि फ्लाई व्हील आपका 2 चक्कर कंप्लीट कर देगी दोस्तों। क्लियर? या इसे अपन ये कह सकते हैं 2 चक्कर का मतलब है 720 डिग्री। क्लियर? तो अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 720 डिग्री या 2 चक्कर दोस्तों। क्लियर? अब एक बार आपको सर दिखा देंगे एक बार। देखें भाई, अभी हम यहीं से शुरू करते हैं। देखो अभी ये केम शाफ्ट का स्टिक किधर है, मेरी तरफ है, और फ्लाईव्हील पे क्या मार्किंग है, रेड मार्किंग है। तो मैं प्रश्न में कहा है कि केम शाफ्ट को 360 डिग्री घुमाया जाए, मतलब एक चक्कर, तो ये केम शाफ्ट की रेड स्टिक यहीं आनी चाहिए, और यहां पर देखना है रेड मार्क कितनी बार घूमता है, तो आपको चक्कर का पता लग जाएगा। अभी तो केम शाफ्ट घूम रही है, वापस यही लाना है मेरे को इस येलो पे। देखो अभी केम शाफ्ट आई नहीं है, लेकिन रेड मार्क फ्लाईव्हील का मेरे हाथ में आ गया। इसका मतलब केम शाफ्ट जितने 180 डिग्री घूमी है उतने फ्लाईव्हील ने एक चक्कर कंप्लीट कर भी लिया है। तो केम शाफ्ट को अभी आधा चक्कर और घूमना जरूरी है, तो यहां तभी आ पाएगी। तो फिर देखते हैं, केम शाफ्ट को घुमाओ भाई, केम शाफ्ट को यहां लाओ मेरी स्टिक के पास। मेरी स्टिक के पास लाता हूं तो फ्लाईव्हील दोबारा आ गया, यानी फ्लाईव्हील ने 2 चक्कर काटे हैं जितने केम शाफ्ट ने एक चक्कर काटा है। तो सही जवाब होगा 2 चक्कर या 720 डिग्री, जो कि सर ने मार्क किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए एक बार। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाई व्हील 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमता है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगा। देखो अब ध्यान से देखो, पहले कैम शाफ्ट का फ्लाई व्हील के साथ रिलेशन बात कर रहा था, अब यहां पे फ्लाई व्हील का कैम शाफ्ट के साथ बात कर रहा है। इसका मतलब फ्लाई व्हील जब आपका एक चक्कर लगाएगी तो कैम शाफ्ट आधा चक्कर लगाती है। फ्लाई व्हील आपका 2 चक्कर लगाएगी, ये देखो यहां पे फ्लाई व्हील ये लग रही, यहां पे फ्लाई व्हील 2 चक्कर लगाएगी, तो मैंने आपको कहा था कि 2 ही चक्कर क्रैंक शाफ्ट के होंगे, लेकिन कैम शाफ्ट का यहां पे 1 चक्कर होगा दोस्तों। क्लियर? अब इसने यहां पे पूछा है कि फ्लाई व्हील 90 डिग्री, फ्लाई व्हील 90 डिग्री चल रही है, फ्लाई व्हील 90 डिग्री रोटेट हो रही है, इसका मतलब क्रैंक शाफ्ट भी 90 डिग्री ही रोटेट होगी, जबकि कैम शाफ्ट जो है इसका आधा यानी 45 डिग्री रोटेट होगी दोस्तों। क्लियर? तो अपने पास यहां पे आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 45 डिग्री या 1/8 चक्कर। एक बार आपको सर भी दिखा देंगे, यहां पे ध्यान से देखना दोस्तों। देखें भाई, आपसे वो यही कह रहा है कि फ्लाईव्हील को यदि 90 डिग्री घुमाया जाए तो कैम शाफ्ट कितनी घूमेगी। अब जैसा कि हमने बताया था हर 90 डिग्री पर, पहले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको, उस साइड से दिखाया था कैसे 90 डिग्री पे मार्किंग की हुई है। तो फ्लाईव्हील को मैं 90 डिग्री घुमाने के लिए आपको प्रश्न में कह रहा है तो केम शाफ्ट कितनी घूमेगी। तो अभी केम शाफ्ट ब्लू पर है, मैं 90 डिग्री पर अगला निशान आ जाएगा, मैं फ्लाईव्हील को घुमा रहा हूं, मेरे हाथ पर आ जाएगा, देखो ये आ गया 90 डिग्री। अब फ्लाईव्हील घूम गया 90 डिग्री, तो केम शाफ्ट कितनी घूमी है, 45 डिग्री, जैसा कि सर ने बताया। सर मार्क करें और अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाई व्हील 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमता है तो इसी दौरान कैम कितना घूमेगा। देखो फिर वापस से क्वेश्चन, फिर वापस घूम के आपको चक्कर पे चक्कर लेके आ रहा है। देखो ये इसलिए घुमाएं ताकि सर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, बाकी क्वेश्चन वही रिपीटेशन है। तो आप यदि आपने ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए दोस्तों तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने फ्लाईव्हील, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का, तो आपको दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। और वैसे भी हमारी आज ये लास्ट क्लास है, फिर इनकी बात हम आज के बाद आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। देखो ये चक्कर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमें नहीं पढ़ेंगे। देखो अब फ्लाईव्हील 180 डिग्री है तो कैम शाफ्ट कितना होगा, आधा बताया था कि कैम शाफ्ट का रिलेशन जो होता है आधा होता है इसके साथ में। फ्लाईव्हील 180 डिग्री चल रही है तो कैम शाफ्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा। क्लियर दोस्तों? अब यहां पे आप ध्यान दो तो ऑप्शन ए जो है 90 डिग्री या 1/4 चक्कर या 1 क्वाड्रेंट अपन कहते हैं इसे। क्लियर? तो अपना ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। एक बार आपको सर और दिखा देंगे, एक बार वापस से ध्यान दीजिए। बात तो वही है, यहां ध्यान देना। केम शाफ्ट यहां पर है, अभी आपसे कहा गया है कि फ्लाईव्हील को 180 डिग्री घुमाया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने हर 90 डिग्री पे मार्किंग की हुई है। अगर कोई अगला निशान आएगा तो 90 डिग्री पे आएगा, फिर उससे अगला निशान 90 पे आएगा। तो फ्लाईव्हील को मेरे को 180 डिग्री घुमाना है, तो उस दौरान कैम शाफ्ट कितनी घूमेगी आप ध्यान दीजिएगा। मैं रेड से शुरू कर रहा हूं, ये रेड मार्क आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या फ्लाईव्हील वाला? हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल। तो यहां से शुरू कर रहा हूं, ये मैंने घुमाया तो इस जगह देखो मेरे को येलो, ये ब्लू मार्क आ गया मेरी उंगली पे, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्लाईव्हील मेरा 90 घुमा है तो केम शाफ्ट 45 घूमी है।
अब मैं फ्लाईव्हील को 90 डिग्री और घुमाता हूं, ये अगले 90 डिग्री का मेरे पास मार्क आ गया, यानी फ्लाईव्हील जो है 180 डिग्री घूम चुका है। तो 180 डिग्री घुमाने पर केमशाफ्ट कितनी घूमी, इस ब्लू से ब्लैक पर चली गई, यानी 90 डिग्री घूमी, जैसा कि सर ने बताया। पहला दिखा दें उधर, वही मार्क किया हुआ है सर ने, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाई व्हील 360 डिग्री या 1 चक्कर घूमता है तो इसी दौरान कैम कितना घूमेगा। फिर वापस से बात कर रहा है, देखो फ्लाई व्हील और कैम। फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं, यदि क्रैंकशाफ्ट के साथ बात करते हैं तो फ्लाई व्हील जितना चल रहा है क्रैंकशाफ्ट उतना चलेगा, लेकिन यहां इसने कैम की बात करी है। हम बार बार कह रहे हैं कि कैम शाफ्ट का राउंड हमेशा इनकी अपेक्षा आधा होगा। अब ये 360 डिग्री है तो इसका मतलब कैम आपका 180 डिग्री होगा। ये 1 चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब कैम शाफ्ट आधा चक्कर लगाएगी। दोस्तों क्लियर? तो यहां पे आपके सामने उत्तर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री या आधा चक्कर। अब आपको नैनू सर एक बार प्रैक्टिकली दिखा देंगे, ध्यान से देखिए। देखें भाई, ये हम वही रेड मार्क से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्लाईव्हील को 360 डिग्री घुमाया जाए, तो फ्लाईव्हील को रेड मार्क से मैं घुमा रहा हूं, तो रेड मार्क के दोबारा मेरे हाथ में आना चाहिए, उतने ये केमशाफ्ट कितना घूमेगी आप देखना। मैं फ्लाईव्हील का 360 डिग्री कर रहा हूं, यानी रेड मार्क मेरे यहाँ हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना, रेड से ही मैंने शुरू किया था, ये रेड मेरे हाथ में आया, तो केमशाफ्ट यहां से यूं घूम करके यहां घूम गई, यानी फ्लाईव्हील घुमा है 360 डिग्री अर्थात 1 चक्कर, तो केमशाफ्ट कितना घूमी है, आधा चक्कर या 180 डिग्री, जैसा कि सर ने निशान लगाया हुआ है बी ऑप्शन पर, तो वो राइट आंसर होगा। आगे चलें सर, फटाफट करें। अगला क्वेश्चन है, यदि है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील 720 डिग्री या 2 चक्कर घूमता है तो इसी दौरान कैम कितना घूमेगा। अब मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इस आंसर को लगा सकते हैं कि यदि फ्लाईव्हील 2 चक्कर लगा रही है तो कैम कितना चक्कर लगाएगी, 1 चक्कर लगाएगी, क्योंकि अपन बार बार बात कर रहे हैं हाफ चक्कर लगाएगी। अब आपको एक बार सर भी प्रैक्टिकली दिखा देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, देखें भाई, फ्लाईव्हील कह रहा है कि 2 चक्कर फ्लाईव्हील के लगाने हैं आपको, 720 डिग्री घुमाना है इसको, तो 720 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का 1 चक्कर होता है, तो आपको 2 चक्कर घुमाना है। तो मैं इस रेड को 2 बार घुमाऊंगा, इतने ये केमशाफ्ट कितना घूमेगी यही पूछा है, तो घुमाते हैं। देखो ये ब्लू से चलना चालू हो रही है और ये रेड मार्क से मैं घुमाना चालू कर रहा हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो चालू करते हैं 1 चक्कर घुमाते हैं, देखते हैं केमशाफ्ट कितनी घूमेगी। देखो ये तो घुमा 1 चक्कर में घूम रही है 180 डिग्री। अब दूसरा चक्कर चालू हो गया, रेड से दोबारा जा रही है, फ्लाईव्हील का दूसरा चक्कर चालू हो रहा है, तो फ्लाईव्हील को दोबारा हमारे हाथ में लाते हैं भाई, और हाथ में आते ही हम रोकेंगे, ये आ गया। तो देखो फ्लाईव्हील 2 बार मेरे हाथ में आ गया, इस दौरान केमशाफ्ट सिर्फ यहां से चली है और यहां से घूम के इधर आ गई है, तो फ्लाईव्हील के 2 चक्कर हुए तो केमशाफ्ट का 1 चक्कर हुआ, जैसा कि सर ने लगाया हुआ है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील 10 डिग्री, यहां पे ध्यान देना, 10 डिग्री घूमता है तो इसी दौरान कैम कितना घूमेगा। अब अपन बात कर रहे हैं वही फ्लाईव्हील का कैम के साथ रिलेशन, चाहे एंगल कितना ही आ जाए दोस्तों, आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्क हो गया वो थोड़ा दूसरी जगह दिख नहीं रहा डिग्री, वैसे मिटा दो एक बार माउस से, माउस सेलेक्ट करके, केवल माउस सेलेक्ट कर लेते पूरा हट जाता। कोई बात नहीं, चलो फ्लाईव्हील 10 डिग्री घूमता है तो इसी दौरान कैम कितना घूमेगा। अपन बार बार बात कर रहे हैं दोस्तों कि फ्लाईव्हील जब 1 चक्कर लगा रहा है तो कैमशाफ्ट आधा चक्कर लगाएगा, फ्लाईव्हील 2 चक्कर लगा रहा है तो कैमशाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा, फ्लाईव्हील 100 डिग्री घूमता है तो कैमशाफ्ट 50 डिग्री घूमेगा, फ्लाईव्हील 10 डिग्री घूम रहा है तो इसका मतलब कैमशाफ्ट उसका आधा 5 डिग्री ही घूमेगा दोस्तों। तो आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन ए अपने पास में यहां पे आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। अब आप आगे चलें, इसमें 10 डिग्री तो क्या इसमें आपको इतना बता नहीं सकते हैं क्लियरली डिग्री के अंदर, तो इसीलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ 10 डिग्री तो बहुत थोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैमशाफ्ट कितना घूमेगी। बार बार बात कर रहे हैं, अब की बार क्रैंकशाफ्ट की बात हो गई, पहले फ्लाईव्हील की बात हो रही थी। क्रैंकशाफ्ट आपकी ये रही, आपको सामने नजर आ रही होगी यहाँ पे। क्रैंकशाफ्ट का किसके साथ रिलेशन मांग रहा है,
कैम शाफ्ट के साथ में मैंने आपको कहा था ये जब 2 चक्कर लगाएगी तो ये 1 चक्कर लगाएगी, ये 180 डिग्री चलेगी तो ये 90 डिग्री, ये 360 डिग्री है तो ये आपका 180 डिग्री, ये यदि 90 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात है, हाफ करते जाओ, बार बार कैम की बात करेगा तो हाफ ही होगा। अब इसने यहां पे कहा है क्रैंक शाफ्ट 90 डिग्री, तो इसका मतलब कैम शाफ्ट कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो अपने पास में यहां पे ऑप्शन सी जो है 45 डिग्री या 1/8 चक्कर आपका हो जाएगा। एक बार आपको नैनू सर प्रैक्टिकली दिखा देंगे क्योंकि ये पॉसिबल है दिखाना। देखें भाई, दिखा देंगे। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट को यदि, ये आप देख पा रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट को यदि 90 डिग्री घुमाया जाए तो क्रैंक शाफ्ट पर ये स्टिक रेड के पैरेलल है, हम इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो केम शाफ्ट कितना घूमेगी ये पूछा है। तो आप दोनों पे ध्यान देना, इधर क्रैंक शाफ्ट पे, इधर केम शाफ्ट पे। अब मैं क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा हूं कितना, 90 डिग्री। तो देखो इस रेड से ब्लू पे जाएगी तो 90 डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगी। अब केम शाफ्ट कितनी घूमी, इस ब्लू से ब्लैक पर अगर जाती तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये बीच में रुक गई तो 45 डिग्री घूमी है, यानी क्रैंक शाफ्ट का आधा, जैसा कि सर ने बताया 45 डिग्री या 1/8 चक्कर राइट आंसर होगा। सर अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों जरा, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमती है तो इस दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी। अभी अभी मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं एक बार दोस्तों। ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट है, इसका गियर बड़ा होता है, इसका गियर छोटा होता है, इसमें दांतों की संख्या आधी होती है, इसमें दांतों की संख्या दुगनी होती है। ये 1 चक्कर लगाएगा तो ये आधा चक्कर लगाएगा, ये 2 चक्कर लगाएगा तो ये 1 चक्कर लगाएगा। इसमें 180 डिग्री 180 डिग्री का यदि आपके पास में एंगल है या घूमती है तो इसका मतलब ये आपके 90 डिग्री घूमेगी। क्लियर दोस्तों, तो यहां पे अपने पास में ऑप्शन ए हो जाएगा 90 डिग्री या 1/4 चक्कर, क्योंकि यहां इसने जो बात करी है कैम शाफ्ट की बात करी है। क्लियर, अब आप एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए। देखें भाई, इसमें क्या कहा है, ये कहा है कि अब आप क्रैंक शाफ्ट को 180 डिग्री घुमाइए, तो घुमा देते हैं आपके सामने। देखो क्रैंक शाफ्ट ये वाली शाफ्ट है और ये रेड के पैरेलल है और इसको हमको व्हाइट पे लाना है, तभी 180 डिग्री होगा क्रैंक शाफ्ट का। उस दौरान ये कैम शाफ्ट कितनी घूमेगी, कैम शाफ्ट अभी ब्लू पर है, तो चलते हैं घुमाते हैं 180 डिग्री। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों पे नजर बनाए रखना। ये क्रैंक शाफ्ट घूम चुकी है हमारी 180 डिग्री, तो कैम शाफ्ट देखो ब्लू से ब्लैक पर गई है, 90 डिग्री घूमी है, यानी क्रैंक शाफ्ट का आधा घूमी है। तो सर ने जो आंसर लगाया वो राइट है। तो अगले क्वेश्चन पे चले सर। 90 डिग्री या 1/4 चक्कर होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 270 डिग्री या 3/4 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी। देखो दोस्तों, बार बार हम बात कर रहे हैं क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। यहां ध्यान दो, क्रैंक शाफ्ट ये रही, ये आपकी कैम शाफ्ट है। ये हम कह रहे हैं 100 डिग्री चले तो ये 50 डिग्री चलेगी, यानी ये इनका रेशो जो है हाफ का रेशो होता है। क्लियर। अब इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये 270 डिग्री, तो इसका मतलब ये इसका हाफ है कितना, 135 डिग्री दोस्तों। क्लियर। हम बार बार बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में यदि 2 चक्कर लगाए तो ये 1 चक्कर लगाएगी। ये यदि यहां पे ध्यान दो 1 चक्कर लगाए तो इसका मतलब ये आधा चक्कर लगाएगी दोस्तों। क्लियर। ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने हैं। क्लियर। अब यहां पे इसने हमसे मांगा था कि कैम शाफ्ट का कितना होगा, तो हमारे पास में ऑप्शन डी हो जाएगा 135 डिग्री। ये बताने की तो जरूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं है सर जी, बता देते हैं। चलो आप एक बार बता दीजिए प्रैक्टिकली। देखें भाई, क्रैंक शाफ्ट के 270 डिग्री की कह रहा है, तो हम यहां से चालू कर रहे हैं। केम शाफ्ट अभी कहां पर है, यहां पर है, ब्लैक पर है, तो ध्यान देना। तो 270 घुमाना है क्रैंक शाफ्ट को। तो ये देखो ग्रीन पे आई तो क्रैंक शाफ्ट 90 घूमी, अब 90 और घूम गई। अगर रेड पे ले जाऊं तो 9 दूनी 18, 180 डिग्री। 90 डिग्री और घुमा देता हूं क्रैंक को, तो क्रैंक घूमी है आपकी कितनी, 9 × 27, 270 डिग्री घूम चुकी है क्रैंक शाफ्ट। तो केम शाफ्ट कितनी घूमी, तो केम शाफ्ट देखो ब्लैक से चालू हुई थी, तो ब्लैक से ये वाला येलो 90 डिग्री हो गया, और 90 के बाद में आधा क्वाड्रेंट इसने चलाए तो 45 और जोड़ दो, 90 और 45 135 डिग्री हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखो जरा एक बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो आपके सामने, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री या 1 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी।
मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आधा- पे ये कह आधा रहा है घूमेगी बस। कि एक चक्कर घूम रही है, तो इसका मतलब कैमशाफ्ट आधा चक्कर घूमेगी। अपने पास में आंसर हो जाएगा 180 डिग्री या आधा चक्कर। अब एक बार आप वापस से देखें भाई, कहा है कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितना चला रहा है, 360 डिग्री चला रहा है क्रैंक शाफ्ट को। तो आप ध्यान देना, अभी क्रैंक शाफ्ट ये रेड पर है, यहां पर मार्किंग, और केम शाफ्ट की मार्किंग येलो पे है। तो अब यहां पर ध्यान देना, मेरे को इसको एक 360 डिग्री चलाने के लिए कहा गया है क्रैंक शाफ्ट को, तो केम शाफ्ट कितना घूमेगी देख लेते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट वापस से वहीं आनी चाहिए, उस दौरान केम शाफ्ट कितनी चलेगी आप ये ध्यान देना। तो क्रैंक शाफ्ट देखो वापस वहीं पहुंच गई जहां से चली थी क्रैंक शाफ्ट। तो केम शाफ्ट कहां से चलना चालू करी थी, येलो से ब्लू पर। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, आधा चक्कर, यानी ये एक चक्कर चली है तो ये आधा चली है। सर राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलें, 180 डिग्री आधा चक्कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 540 डिग्री या 1.5 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी। देखो दोस्तों, बार बार चक्कर पे चक्कर आ रहा है, तो आपको ध्यान बस ये देना है कि यहां क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की बात कर रहा है। बस जहां आपस में उल्टा पुल्टा जो हो रहा है वो इन्हीं के अंदर ही हो रहा है, या तो क्रैंक शाफ्ट का कैम शाफ्ट के साथ, या फिर कैम शाफ्ट का फ्लाईव्हील के साथ, या क्रैंक शाफ्ट का फ्लाईव्हील के साथ। अब क्रैंक शाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील आए तो याद रखो जितना वो चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगा रही है तो फ्लाईव्हील भी एक चक्कर लगाएगी। लेकिन यहां पे क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो क्रैंक शाफ्ट हम बार बार कह रहे हैं यदि क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी तो कैम आधा चक्कर लगाएगी, क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगी तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी। अब यहां पे बात करते हैं अपन क्या नाम से एंगल की। यदि ये 360 डिग्री चक्कर घूमती है तो ये 180 डिग्री चक्कर घूमती है। अब इसने यहां पे आपसे कहा है कि क्रैंक शाफ्ट 540 डिग्री, क्रैंक शाफ्ट कितना 540 डिग्री घूमती है, तो इसका मतलब कैम शाफ्ट कितना घूमेगी, 270 डिग्री घूमेगी, क्योंकि ये इसका हाफ है। क्लियर। अब यहां पे आप ऑप्शन देखो तो अपने पास में ऑप्शन क्या है, 270 डिग्री या 3/4 चक्कर। दोस्तों क्लियर, आ गया समझ में। देखें भाई, सर एक बार दिखाएंगे प्रैक्टिकली, देखना। देखें भाई, इधर घुमा देना कैमरे को, इधर स्विच कर दो। देखें, क्योंकि काफी बार है ना इनके रिपीट हो चुका है, तो सिर्फ इतना ही बताएं। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब तो दिक्कत ही नहीं है। बताएंगे तो फिर इनको वो लगेगा। देखें, यहां पर सीधा कहा गया है कि क्रैंक शाफ्ट अगर 540 डिग्री चले, कोई नहीं 540 डिग्री चलाते हैं आपके सामने, यहां से चलना चालू कर रहे हैं तो ये वापस घूम के यहीं आ जाएगी, 360 हो जाएगा, है ना। और फिर 360 के बाद हमको कितना चलाना है, इसको 180 और चलाना है ना, तब हो जाएगा 540। तो देखेंगे 1.5 चक्कर चलाना है मतलब। तो ये कितना चलेगी, अभी देखो ये येलो इस ब्लू से चलना चालू होगी और ये रेड से, तो क्रैंक शाफ्ट को 540 डिग्री घुमाना है। तो अभी मैं कितना घुमा रहा हूं, देखो क्रैंक शाफ्ट अभी घूमी है सिर्फ एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री। अभी कितना घुमाना बाकी और है, 180 डिग्री और घुमाना बाकी है। तो एक चक्कर तो हो चुका है, मतलब 1.5 चक्कर घुमाना है मेरे को। तो ये मैंने 1.5 घुमाया, ये 540 डिग्री घुमाया है। तो इस दौरान ये कैम शाफ्ट कितनी घूमी, इस ब्लू से चलना चालू हुई थी तो ब्लैक तक 90, येलो तक अगला 90 और व्हाइट तक अगला 90। तो आंसर होगा 270 डिग्री या 3/4 चक्कर, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, जल्दी खत्म करना है सर, बाकी समझ में आ गया। 4 स्ट्रोक, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मुझे लगता नहीं है। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री या 2 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी। बार बार आपको बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री या 2 चक्कर लगा रही है तो कैम शाफ्ट जो है वो इसका आधा 360 डिग्री या 1 चक्कर आपका लगाएगी। तो अपने पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री या 1 चक्कर। क्लियर। अब एक बार आपको सर दिखा देंगे प्रैक्टिकली। देखें भाई, क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री की बात की जा रही है, तो क्रैंक शाफ्ट का 720 डिग्री यानी 2 चक्कर, तो यहीं वाइट पे हमको लाना है इसको 2 बार, तो यहां से चला रहे हैं। उस दौरान ये कितनी घूमेगी इस पे ध्यान देना। तो हम चालू कर दिए क्रैंक शाफ्ट को घुमाना। क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर कंप्लीट हो रहा है, जितने क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर, अभी 1 चक्कर कंप्लीट हुआ है
तो केम शाफ्ट देखो यहीं से चलना चालू हुई थी, अभी आधा ही हुआ है। अब क्रैंक शाफ्ट का मैं दूसरा चक्कर कंप्लीट करा रहा हूं। क्रैंक शाफ्ट का दूसरा चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो केम शाफ्ट वहीं आ गई जहां से चली थी। तो केम शाफ्ट ने तो इस दौरान एक ही चक्कर लगाया, जबकि क्रैंक शाफ्ट कितनी लगा चुकी है, 2 चक्कर। तो राइट जवाब होगा कि जैसा कि सर ने आपको दिखा रखा है 720 डिग्री घूमेगी, तो केम शाफ्ट 360 डिग्री घूमेगी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना तो सर बता दो कि क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगी, तो क्रैंक और कैम के सामने लिख दो, वो 1 चक्कर लगाएगी, फिर उसके डिग्री को तुरंत क्रैंक के सामने लिख के उसका हाफ करके दिखा दो। ठीक है, ओके सर। अगला क्या कहता है, देखो जरा। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 30 डिग्री, ध्यान देना यहां पे 30 डिग्री घूमती है, तो इसी दौरान कैम शाफ्ट कितना घूमेगी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि यदि ये आपका 360 डिग्री लगाएगी तो ये 180 डिग्री लगाती है दोस्तों, यानी ये 1 चक्कर लगा रही है तो ये आधा चक्कर लगाएगी। यदि अपन बात कर रहे हैं, यहां इसने कहा है क्रैंक शाफ्ट 30 डिग्री, क्रैंक शाफ्ट का कितना है 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कैम शाफ्ट का कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, तो अपने पास में ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट, यहां पे ध्यान देना कैम शाफ्ट की बात कर रहा है, 45 डिग्री या 1/8 चक्कर घूमती है, तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। अब देखो यहां पे वापस से बात कर रहा है कि कैम शाफ्ट आपके 45 डिग्री चल रही है, तो क्रैंक शाफ्ट की बात करेगा तो ये जस्ट डबल है, यानी 90 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो अपने पास में ऑप्शन ए हो जाएगा 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। अब एक बार आपको वहां पे नैनू सर और समझा देंगे। देखें भाई, कैम शाफ्ट 45 डिग्री घुमाया जाए कैम शाफ्ट को, तो कैम शाफ्ट इस वाइड से बिलो आएगी तो 90 हो जाएगा, मतलब बीच में ही रखनी है, मेरे को यहां तक घुमाना है। तो क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमेगी ये पूछा है, तो आप यहां भी नजर बनाए रखना, ये वाइड के पैरेलल है, ये भी वाइड के पैरेलल है। अब मेरे को घुमाना किसको है, प्रश्न में कहा गया कि कैम शाफ्ट को 45 डिग्री घुमाएं, तो मैंने घुमाया कैम शाफ्ट 45 डिग्री घुमानी है, ये कैम शाफ्ट 45 डिग्री घूम गई है। तो इस दौरान देखो क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमी, या वाइट पर थी ग्रीन पे आ गई तो 90 डिग्री घूम गई। तो राइट जवाब है 90 डिग्री या 1/4 चक्कर, जो कि सर ने मार्क किया हुआ है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमती है, तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। देखो यहां पे ध्यान देना किसकी बात करी है, कैम शाफ्ट की। ये कैम शाफ्ट आपकी यहां पे लग रही है 90 डिग्री की बात कर रहा है यहां पे। क्लियर, तो क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी, जस्ट डबल, यानी इसका मतलब क्या हो गया 180 डिग्री हो गया अपना आंसर। तो अपने पास में क्या हो जाएगा 180 डिग्री या 1/2 चक्कर। क्लियर, अब आपको एक बार प्रैक्टिकली फिर सर समझा देंगे। देख लें भाई, वो कह रहा है कैम शाफ्ट को 90 डिग्री घुमाया जाए। अभी कैम शाफ्ट वाइट के पैरेलल है, इसको 90 घुमाना है, यानी इधर लाना है, बिलो पर लेके आना है। तो ये क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमेगी वो ये पूछ रहा है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं, कैम शाफ्ट को घुमाते हैं 90 डिग्री। तो देखो वाइट से चला रहा हूं मैं, चली, इस पर भी ध्यान देना, ये भी वाइट से ही चली है। तो ये कैम शाफ्ट तो पहुंच रही है वाइट से ब्लू यानी 90 डिग्री, और क्रैंक शाफ्ट इस वाइट से रेड पर गई, यानी क्रैंक शाफ्ट उस दौरान 180 डिग्री घूमी। क्या समझे आप, कैम शाफ्ट यदि 90 डिग्री घूम रही है तो क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूम रही है, जस्ट डबल, जो कि सर ने बताया। तो सर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 135 डिग्री घूमती है, तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। देखो यहां ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, कैम शाफ्ट की, यानी कैम शाफ्ट आपकी ये लग रही, कैम शाफ्ट की बात कितनी कर रहा है 135 डिग्री की बात कर रहा है। और अपन बात कर रहे हैं किसकी, दूसरी क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहे हैं कि इस दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। इसका मतलब है जस्ट डबल घूमेगी, यानी क्या हो गया इसका आंसर 270 डिग्री हो गया दोस्तों। क्लियर, तो अपने पास में ऑप्शन डी यहां पे हो जाएगा 270 डिग्री। आप देखें भाई, कह रहा है कि कैम शाफ्ट को 135 डिग्री घुमाया जाए, तो देखो फिर पूछ रहा है क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमेगी। तो ये कैम शाफ्ट वाइट के पैरेलल है, इसको हमको घुमाना है 135 डिग्री। तो ये क्रैंक शाफ्ट भी अभी देखो वाइट के पैरेलल है, ये कितना घूमेगी, दोनों तरफ नजर बनाना, इधर भी और इधर भी। तो कैम शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूं 135 डिग्री। अभी कैम शाफ्ट देखो कितना घूमी है, ये अभी तक 90 डिग्री घूमी है, तो 90 में 45 और घुमा दूं तो 135 हो जाएगा। तो मेरे को इसका हाफ घुमाना है यहां पर, तो 90 तो ये हो ही गया, 45 और घुमाता हूं, ये घूम गई साहब 45 डिग्री और घूम गई। तो इस दौरान देखो क्रैंक शाफ्ट कितना घूमी,
यहां पर देखो व्हाइट से चली थी तो ये ग्रीन पर पहला 90, रेड पर दूसरा 90 और इस ब्लू पर तीसरा 90, तो 9 तिया 27 यानी 270 डिग्री, जो कि सर ने बताया डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 180 डिग्री घूमती है या आधा चक्कर घूमती है तो इसी दौरान कैम शाफ्ट 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमती है तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। बार बार कह रहे हैं, वही बात हमको वापस रिपीट करनी पड़ रही है दोस्तों। कैम शाफ्ट आधा चक्कर लेती है तो क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर कंप्लीट करती है। यहाँ पे कैम शाफ्ट इसने बोला है 180 डिग्री, तो क्रैंक शाफ्ट कितना हो गया, एक चक्कर हो गया। या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैम शाफ्ट 180 डिग्री दिखा रहा है तो क्रैंक शाफ्ट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन डी हो जाएगा 360 डिग्री या एक चक्कर। क्लियर। अब आपको एक बार सर दिखा देंगे। देखें भाई, दोनों को चलो मैं व्हाइट पे ही कर लेता हूं, ये भी बाकी चीज वही है, फिर भी एक बार करा देते हैं प्रैक्टिकल जब बात है। तो वो कह रहा है कैम शाफ्ट को 180 डिग्री घुमाया जाए तो क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमेगी। अब कैम शाफ्ट 180 डिग्री कब घूमेगी, जब इस व्हाइट से इधर होती हुई ब्लैक पर चली जाएगी, तो उस दौरान ये वाली शाफ्ट कितना घूमेगी आपको ये बताना है। तो अब मैं इस कैम शाफ्ट को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, इस व्हाइट से ब्लैक पे लेके आ रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान देना, इस पे भी ध्यान देना। अब देखो कैम शाफ्ट जब 90 डिग्री घूम रही है तो ये ग्रीन पे गई और फिर रेड पे गई, यानी क्रैंक शाफ्ट घूम चुकी है 180। अभी कैम शाफ्ट को 90 डिग्री घुमाना और बाकी है ब्लैक तक ले जाना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि कैम शाफ्ट को 180 डिग्री घुमाएं। तो ये व्हाइट से और ब्लैक पर जा चुकी है, तो कैम शाफ्ट का कितना हुआ, आधा चक्कर या 180 डिग्री। उस दौरान क्रैंक शाफ्ट जहां से चली थी वहीं आ गई, यानी यूं घूम के एक चक्कर लगा लिया, यानी 360 डिग्री या एक चक्कर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, सर ने मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 270 डिग्री या 3/4 चक्कर घूमती है तो इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। वही क्वेश्चन वापस आ रहा है, बार बार सिर्फ डिग्री चेंज हो रही है दोस्तों। कैम शाफ्ट 270 डिग्री, कैम शाफ्ट ये है आपकी 270 डिग्री, और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट इसका डबल चक्कर लगा रही है, ये यहाँ पे 270 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो अपने सामने ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 540 डिग्री। क्लियर। देखें भाई, वो कह रहा है केम शाफ्ट को 270 डिग्री घुमाएं, केम शाफ्ट को 270, यानी 270 कब होगा, जब इस व्हाइट से ब्लू पे आएगी 90 डिग्री, इस ब्लैक पे जाएगी तो 180 डिग्री, इस येलो पे जाएगी तो अगला 180 डिग्री। तो ये 3/4 चक्कर घुमाना है, मतलब किसको, केम शाफ्ट को। तो ये क्रैंक कितनी घूमेगी, जस्ट डबल घूमती है। जब ये 3/4 चक्कर है तो 3/4 को 2 बार कर दो, 3/4 को 2 बार करेंगे तो हो जाता है 1.5, 3/4 प्लस 3/4 है 1.5 चक्कर घूमेगी। अब आप देख लो, यहां से चल रहे हैं हम और ये भी यहीं से चल रही है व्हाइट से, तो इसको 270 डिग्री हमको घुमाना है। ये 180 घूमी है अभी तक, यहां पर देखो ये 270 घूम गई, ये 270 घूमी। अब इसने चलना कहां से चालू किया था, इस व्हाइट से किया, और यहां चलती 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 एक बार व्हाइट पे आई और फिर आधा चक्कर और घूम गई, तो ये 1.5 चक्कर घूमेगी। तो राइट आंसर होगा सी 540 डिग्री। 360 में 180 जोड़ दो, 540 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट 360 डिग्री या एक चक्कर लगाती है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, कैम शाफ्ट की बात कर रहा है, और इसी दौरान क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी। देखो कैम शाफ्ट 360 डिग्री घूमेगी तो क्रैंक शाफ्ट जो है उसका डबल घूमेगी दोस्तों। बार बार कह रहे हैं, इसीलिए अब जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार नैनू सर आपको वापस से दिखा देंगे, वैसे 720 डिग्री आंसर है, लेकिन फिर भी आपको नैनू सर एक बार दिखा देंगे। प्रश्न में आपसे कहा है कि कैम शाफ्ट को 360 डिग्री घुमाया जाए तो क्रैंक कितनी घूमेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कैम को घुमा रहा है 360, तो कैम को हम ऊपर से ही घुमाते हैं। 360 का मतलब एक चक्कर हुआ, तो ये कैम यहां पर है, क्रैंक यहां पर है। अब कैम को 360 डिग्री घुमाना है, मतलब वापस से घुमाकर यहीं लाना। उस दौरान एक क्रैंक कितना घूमेगी ध्यान देना। तो देखो यही व्हाइट से चालू कर रहे हैं, अभी कैम पे भी ध्यान देना, उस पे भी ध्यान देना। तो ये अभी एक चक्कर नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक चक्कर हो चुका है क्रैंक शाफ्ट का, जहां पे मेरी स्टिक देख रहे हैं। अभी इसका आधा चक्कर बाकी है कैम का, तो कोई नहीं, आधा और घुमाते हैं, आधा और घुमाते हैं। ये कंप्लीट चक्कर होने वाला है इसका, तो इसका दूसरा चक्कर पूरा होने वाला है, यानी इसने एक चक्कर लगाया है तो इतने इसने 2 चक्कर लगाए हैं। तो राइट आंसर होगा 720 डिग्री या 2 चक्कर, जैसा कि ऑप्शन सी में है। अगले प्रश्न पर चलें सर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है। ध्यान से देना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब की बार कह रहा है कि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है। अब हमने बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट जो है जब 2 चक्कर लगाती है तो कैम शाफ्ट आपका 1 चक्कर लगाएगी। अब इसने यहाँ पे तुलना किससे करी है? क्रैंक शाफ्ट की तुलना किससे करी है? कैम शाफ्ट से करी है। देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे है, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये कैम शाफ्ट है दोस्तों। अब इसने क्रैंक शाफ्ट की तुलना कैम शाफ्ट से करी है तो कैम शाफ्ट आधा चक्कर लगा रही है। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो है अपने पास में थोड़ा अधूरा रह गया, आधी। ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास में दोस्तों? क्या हो जाएगा? आधी। क्लियर? क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एक बार आपको सर बता देंगे। देखें भाई, आपसे ये पूछा है कि क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है, तो पूछी किसकी है? कैम शाफ्ट की। तुलना किससे कर रहा है? क्रैंक शाफ्ट से। तो देख लो, यहीं पे 90 डिग्री चलाता हूं मैं सिर्फ इस कैम शाफ्ट को, और इस पे भी ध्यान देना, ये वाइड से चल रही है। तो कैम शाफ्ट की तुलना में जो है क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल पूछी है। तो देखो क्रैंक शाफ्ट की तुलना में, तो आपको ध्यान किसी पे भी दे लो, बात वही है। देखो यहां पर ये 90 घूम रही है, ये 90 घूम रही है, तो क्रैंक शाफ्ट 180 घूम रही है। अब वो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि क्रैंक शाफ्ट की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होगी। ये 180 डिग्री घूमी है, तो ये कितनी घूमी है? 90। तो क्रैंक शाफ्ट की तुलना में इसकी चाल, कैम शाफ्ट की चाल क्या होगी? ये 180 डिग्री घूमी है, तो ये 90 घूमी है, तो इसकी चाल इसकी तुलना में आधी तो होगी। तो राइट आंसर होगा आधी, डी ऑप्शन में, जो कि मेंशन किया हुआ है। सर अगले प्रश्न पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट की तुलना में क्रैंक शाफ्ट की चाल होती है। अब देखो यहाँ पे जस्ट इसने उल्टी बात करी है। वहीं पे सर पहले अनुपात लिख दो दोनों के नीचे प्रश्न में जो लिखा गया है, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? कैम शाफ्ट की तुलना में देखो क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। इसका मतलब जब कैम शाफ्ट आपके 2 चक्कर लगाएगी तो क्रैंक शाफ्ट जो है आपके 4 चक्कर लगाएगी दोस्तों। यानी कैम शाफ्ट जब आपका 1 चक्कर लगाएगी तो क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर हो जाएंगे? 2 चक्कर हो जाएंगे। यानी उसका जो रेशो होता है वो 1:2 होता है। इसका मतलब यह है कि कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगा रही है तो क्रैंक शाफ्ट दुगने चक्कर लगा रही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन बी, दुगनी। देखें भाई, प्रश्न वही है, कैम शाफ्ट की जो तुलना में क्रैंक शाफ्ट की चाल होती है। तो देखो कैम शाफ्ट की तुलना में क्रैंक शाफ्ट की चाल, इस बार क्रैंक शाफ्ट की चाल पूछी है, तो कोई नहीं, कैम शाफ्ट को हम 90 डिग्री घुमाते हैं। देखो ये 90 घूम रही है, तो क्रैंक 180 घूम रही है। तो वो ये कह रहा है कि इस क्रैंक, इसकी जो चाल है क्रैंक शाफ्ट की, वो कैम शाफ्ट की तुलना में कैसी होती है। तो ये 90 डिग्री चल रही है, तो ये 180 डिग्री चल रही है, तो कैम शाफ्ट की तुलना में क्रैंक शाफ्ट की चाल कितनी हुई? दुगनी तो हुई। ये 90 चल रही है तो 180 चल रही है। तो जवाब यही होगा। प्रश्न दिखाएं एक बार, कैम शाफ्ट की तुलना में क्रैंक शाफ्ट की चाल होती है, तो क्रैंक शाफ्ट की चाल होती है दुगनी। तो राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाई व्हील की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये क्रैंक शाफ्ट है और इसी पर फ्लाई व्हील फिट है। जो क्रैंक शाफ्ट की चाल होगी वही फ्लाई व्हील की चाल होगी दोस्तों। अब इसने लेकिन तुलना किससे करी है? फ्लाई व्हील की तुलना कैम शाफ्ट की चाल से की है। क्लियर दोस्तों? तो फ्लाई व्हील जब आपके 2 चक्कर लगाती है तो कैम शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर लगाएगी, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो 2:1 होगा। अब इसने पूछा किसके लिए है? इसने कहा है कि कैम शाफ्ट की चाल होती है। तो यहां पे फ्लाई व्हील जब 2 चक्कर लगा रही थी तो कैम शाफ्ट आधा चक्कर लगा रही थी, क्योंकि 1 चक्कर लगा रही है यहां पे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आधी। क्लियर दोस्तों? एक बार आपको नैनू सर और बता देंगे प्रैक्टिकली। देखें भाई, आपसे पूछा है फ्लाई व्हील की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है। तो ये फ्लाई व्हील है, दिख रहा होगा, कैमरे में आ रहा है ना प्रॉपर। ये रेड मार्क है, इस पे भी आपको दिख रहा है, और ये रेड पट्टी है। अब मैंने पहले ही बताया था फ्लाई व्हील पर हमने हर 90 डिग्री में मार्किंग की हुई है। उधर भी जो दूसरा निशान आएगा जब मैं इसको इधर घुमाऊंगा, ये वाला, तो ये 90 डिग्री पे लगा हुआ है। इससे अगला भी 90 पे है और इससे अगला ये येलो भी 90 पे है। तो मैं एक बार वापस से फ्लाई व्हील को घुमाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है फ्लाई व्हील की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल होती है। तो फ्लाई व्हील को मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूं, तो कैम शाफ्ट कितनी घूमेगी देखना आप। फ्लाई व्हील को मैं रेड से घुमा रहा हूं, तो अगले मार्क आने तक घुमाऊंगा,
फ्लाईव्हील का अगला मार्क कहाँ आया, ये आ गया भाई, कितना, ये ब्लू आ गया। तो ये वाली जो कैम शाफ्ट है कितनी घूमी, फ्लाईव्हील तो 90 डिग्री चल लिया, लेकिन कैम शाफ्ट इस ब्लू से केवल 45 डिग्री चली है, 45 डिग्री। तो फ्लाईव्हील दुगनी गति से घूमता है किसकी तुलना में, केम शाफ्ट की तुलना में। अब पूछा ये कि उल्टा पूछा है कि फ्लाईव्हील की तुलना में केम शाफ्ट की चाल होती है, जब फ्लाईव्हील 90 डिग्री चल रहा है तो केम शाफ्ट 45 डिग्री चल रही है। मतलब प्रश्न में जो पूछा है फ्लाईव्हील की तुलना में कैम शाफ्ट की चाल कैसी होती है, तो आधी जवाब होगा, क्योंकि ये 90 चला है तो ये 45 ही चली है। तो राइट आंसर होगा डी, जैसा कि सर ने मार्क किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये खत्म है क्लास। और ये कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, पिस्टन, इन सब का हम दोबारा बात नहीं करेंगे, इनके चक्कर की। आज ये लास्ट क्लास है। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या 100 है तो उस इंजन की कैम शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये हम आपको बार बार बता रहे हैं और मैं आपको फिर वापस बता रहा हूं कि कैम शाफ्ट का गियर और क्रैंक शाफ्ट का गियर का रिलेशन आपको पता है। यहां पे हमने बताया कि यदि कैम शाफ्ट के गियर में यदि दांतों की संख्या 100 है तो क्रैंक शाफ्ट के गियर में दांतों की संख्या 50 ही होगी दोस्तों। अब यहां पे इसने कहा है कि क्रैंक शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या 100 है। किसमें, क्रैंक शाफ्ट के गियर की बात करिए कि इसमें दांतों की संख्या 100 है, तो कैम शाफ्ट के गियर में कितनी होगी, तो उसकी दुगनी होती है। देखो चाल की बात की जाती है तो चाल तो कैम शाफ्ट की आधी होती है, लेकिन यदि दांतों की संख्या की बात की जाए तो दांतों की संख्या हमेशा दुगनी होती है। क्लियर। तो यहां पे इसने कहा है कि क्रैंक शाफ्ट में गियर में दांतों की संख्या जो है वो 100 है, तो कैम शाफ्ट में गियर में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 200 हो जाएगी दोस्तों। तो अपने पास में यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, 200। ऑप्शन सी यहां पे आपके पास में हो जाएगा। एक बार आपको नैनू सर जो है प्रैक्टिकली दिखा देंगे। देखें भाई, यहां पर हमारे स्टूडियो में आपको ये पिस्टन वगैरह और ये क्रैंक शाफ्ट दिख रही ही होगी, तो मैं इसको एक बार इधर दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर ये आइडल गियर है, इसको तो मैं हटा देता हूं, ये बीच में काम में लिया जाता है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये है आपकी केम शाफ्ट और ये है क्रैंक शाफ्ट। तो ये क्रैंक शाफ्ट की गिरारी है, ये वाली जो क्रैंक शाफ्ट पे ये लगी हुई है, जहां मेरी स्टिक टच हो रही है वो ये है, ये बियरिंग है, ये नहीं है, ये वाली ये है। ठीक है, तो इस गिरारी की वो बात कर रहा है कि यदि क्रैंक गियर में दांतों की संख्या यानी इसमें 100 है तो इसमें कितनी होगी। आपको दिख भी रहा होगा, इसकी तुलना में जो क्रैंक गियर है इसकी तुलना में जो कैम गियर है इसका व्यास जस्ट डबल है, तभी तो ये आधी चाल पे घूमता है, और इसका व्यास कम है इसलिए क्रैंक शाफ्ट दुगनी गति पे घूमती है। इसका कारण भी यही है। तो प्रश्न में कहा गया है कि क्रैंक गियर में अगर दांतों की संख्या 100 है तो कैम गियर में कितनी होगी। अब इधर दिखाएं, तो क्रैंक गियर में इसमें दांतों की संख्या अगर 100 है तो कैम गियर में कितनी होगी, दुगनी होगी। तो आपको दिख भी रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें 100 है क्रैंक गियर में, तो कैम में कितनी होगी, 200, जैसा कि सर ने आपको सही एक्सप्लेन किया है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम क्योंकि निकलता जा रहा है बहुत जल्दी और मुझे भी जाना है शादी के अंदर। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या 70 है, किसमें, क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है, गियर में दांतों की संख्या 70 है, तो उस इंजन की कैम शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या क्या होगी। देखो बार बार कह रहे हैं कि गियर के दांतों का रिलेशन आपको याद रखना है और चाल का रिलेशन याद रखना है। चाल की बात जब करते हैं तो आधी होती है और दांतों की बात करी जाती है तो दुगनी हो जाती है अपने आप ही। तो यहां क्रैंक शाफ्ट में गियर में दांतों की संख्या 70 है, तो कैम शाफ्ट में गियर, देखो कैम शाफ्ट का गियर आपको अपने आप बड़ा नजर आ रहा है, यानी डबल है, इसका मतलब ये है यहाँ पे, तो 70 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दांतों की संख्या 140 हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन सी अपने पास में यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन भी यहीं से कर दूं। हाँ, ये बता दिया ना, सेम है, उधर भी दिख रहा है इतना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट गियर की बात कर रहा है, देखो दांतों की संख्या 60 है, तो उस इंजन की क्रैंक शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहां मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैम शाफ्ट गियर की बात कर रहा है जिसमें 60 होती है,
तो क्रैंक शाफ्ट में आधी हो जाएगी अपने आप ही दोस्तों, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट का गियर आपको यहां पे भी नजर आ रहा होगा और यहां भी नजर आ रहा होगा, गियर छोटा है, इसका मतलब दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहां पे 60 है दांतों की संख्या, तो क्रैंक शाफ्ट में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अपने सामने ऑप्शन में ऑप्शन डी अपना यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? चले जाइए। देखें भाई, अगर रुकना चाहें तो रुक लो, थोड़ी देर में करवाते हैं, बाकी जाना चाहें चले जाइए आप। भाई लेट हो गए कुशाल सर भी, शादी में इनको जाना था, तो आप देखो कि आपके चक्कर में लगे हुए हैं, तो आप चले जाइए, कोई नहीं, माइक को बंद कर लीजिए, है ना, फोन है शायद आपका ही है ना। देखिए भाई, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं करा देता हूँ, प्रैक्टिकल जनरली करा ही दिया। कैमरा हो रहा है सर उधर आपके नीचे बाहर है ना, उस वाले कैमरे का। देखें तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या 90 है, तो वो बोल रहा है क्रैंक शाफ्ट गियर में कितनी होगी। तो आपको सिंपल सा ध्यान दो, वो पूछ किसकी रहा है, वो पूछ रहा है क्रैंक शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या क्या होगी, कैम शाफ्ट गियर में दांतों की संख्या बराबर क्या, और दे किसकी रखी है, दे रखी है क्रैंक गियर की आपसे पूछ रहा है, कैम गियर की दे रखी है, कैम गियर की कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो आप यहीं पे दिमाग लगाओ, ज्यादा सोचो ही मत। आपको दिख रहा है ये जो क्रैंक गियर है, दे किसकी रखी है, पहले कैम की दे रखी है, यानी इसकी दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। अब आप देखो, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा रहता है क्रैंक शाफ्ट वाला, तो इसमें 90 है, तो इसका जस्ट आधे व्यास का रहता है, यानी इसका व्यास अगर 100 सेंटीमीटर है तो इसका 50 होगा, इसमें दांते 100 हैं तो इसमें 50 होंगे, सिंपल सी बात है। जब कैम शाफ्ट में 90 दांते हैं इसमें, तो इसमें दांतों की संख्या कितनी होगी, 45 हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा आपका 45। ऑप्शन में लेके नहीं आया, उससे पहले ही हो गया, तो ए ऑप्शन राइट होगा भाई, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अभी कमेंट भी देखेंगे, बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बस। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट गियर का व्यास क्रैंक शाफ्ट गियर की तुलना में होता है, तो व्यास को टारगेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखें, यहां पर पूछा है कि कैम शाफ्ट गियर का व्यास पूछ रहा है आपसे, और तुलना किससे कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट गियर से वो तुलना कर रहा है, और पूछ किसका रहा है, कैम शाफ्ट का पूछ रहा है, ये बराबर क्या, कैम शाफ्ट का व्यास बराबर क्या, किसकी तुलना में, क्रैंक शाफ्ट की तुलना में। तो आप यहां ध्यान दो, इसका पूछ रहा है कैम शाफ्ट का, और तुलना इससे कर रहा है, तो क्रैंक शाफ्ट की तुलना में इस कैम शाफ्ट का व्यास क्या होता है, मैंने अभी तो बताया था, इसका व्यास यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसका जस्ट डबल होगा 100। तो यहां पर क्या कह रहा है वो, इसका कितना दे रख, अच्छा जनरली वैसे ही पूछा है, तो दुगना होगा, बस दुगना राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, दुगना, सी होगा। कैम का पूछा है, क्रैंक का दिया हुआ है, और यही कारण है कि जो बड़ा होगा वो धीरे चलेगा और जो छोटा होगा वो ज्यादा चक्कर लगाएगा। तो क्रैंक शाफ्ट दुगनी गति से घूमती है और कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की आधी गति से घूमती है। इसका कारण भी इनका व्यास ही है, इसका व्यास आधा है, इसका व्यास डबल है। तो जिसका व्यास डबल है या जो बड़ा है वो धीरे चलेगा, और जो छोटा है वो ज्यादा चलेगा, यानी जल्दी चक्कर काटेगा। तो यही कारण है कि कैम शाफ्ट की तुलना में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर ज्यादा होते हैं, जस्ट डबल होते हैं। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट गियर का व्यास उल्टा पूछ लिया, क्रैंक शाफ्ट गियर का व्यास कैम शाफ्ट की तुलना में होता है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखने पड़ेगा कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। देखो पूछ क्या रहा है, क्रैंक शाफ्ट गियर का व्यास, ये तो पूछा गया है, और तुलना किससे कर रहा है, कैम शाफ्ट गियर से वो तुलना कर रहा है, और पूछ किसका रहा है, क्रैंक शाफ्ट का। तो आपको ये क्या का प्रश्न चिन्ह कहां पे लगाना है, यहां, और तुलना किससे कर रहा है, इससे। तो इसकी तुलना में इसका व्यास क्या होता है, व्यास ही पूछ रहा है ना, हाँ व्यास ही पूछा है। तो व्यास कितना होता है, व्यास इसका पूछा है तो आधा जवाब हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये सावधानी रखें किसकी तुलना किससे कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में ये डायग्राम आपके सामने होगा, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप क्लियर कर पाएंगे कि क्रैंक गियर का व्यास, क्रैंक गियर छोटा होता है, कैम बड़ा होता है। जो बड़ा होगा वो धीरे चलेगा और जो छोटा होगा वो तेज चलेगा। तो क्रैंक शाफ्ट जो है 2 चक्कर लगाएगी, तो ये एक चक्कर लगाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये बड़ा है तभी तो कम चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आधा होगा व्यास, लेकिन आधा होगा। क्लियर है। तो किससे तुलना कर रहा है, किससे पूछ रहा है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये लास्ट है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर कमेंट हम देखेंगे।
जनरली तो हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट फिर वीडियो देख के पूछते रहते हैं। तो सभी सब्जेक्ट की ALP CBT 2 की फ्री बुक की PDF चाहिए तो उसके लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा NK रेलवे साइको क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेरी है कोई तो इस पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्लास होती हैं तो वो नोट्स वहाँ से पर डे आप चेक करके फोल्डर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे ये हमारी आज लास्ट क्लास थी, जैसा कि आपको ये थंबनेल पे दिख रहा है, और बिल्कुल माना कि इसमें टाइम लगा होगा। अब हम भी तो हमारा टाइम दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमको ये ठाली है ना, तो ठाली कोई नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। हमने क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, पिस्टन और आपका फ्लाईव्हील, इन चारों का जो चक्करों का चक्कर है वो आज खत्म कर दिया है जड़ से। अब इसके बाद कोई इनके क्वेश्चन नहीं बचते हैं जो आपसे पूछा जाए। ब्यास आ गया, गियर रेशो आ गया, स्ट्रोक के दौरान इनकी तीनों की क्या पोजीशन है, पिस्टन की क्या पोजीशन है, केम शाफ्ट की क्या है, क्रैंक शाफ्ट की क्या है, सब कुछ क्लियर हो चुका है इन सभी वीडियो में, है ना। तो देखें, और इसी टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, पार्ट 6 था, ALP CBT 2 की हम बात कर रहे थे। और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो या गैस इंजन हो, गैसोलीन इंजन हो, डुअल साइकिल इंजन हो, जितने भी, या IC इंजन या SI इंजन वर्ड प्रयोग करें, सभी में सेम कंडीशन होंगी जो इन 6 वीडियो में है। 2 स्ट्रोक को छोड़ देना, 2 स्ट्रोक में कुछ चीजें बदलेंगी, है ना। तो बाकी पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट का संबंध तो वही रहेगा, वो हम देखेंगे। तो ये सब भाई पिस्टन, फ्लाईव्हील, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट के चक्करों का चक्कर का फाइनल निचोड़ इस वीडियो में है, और सब कुछ ही आज हमने ये खत्म कर दिया है। आज के बाद हम इनके चक्करों को लेकर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाएंगे, ना ही हम बात करेंगे, क्योंकि जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे सारे इन 6 की 6 वीडियो में हमने कर दिए हैं। और इनसे लगभग आपसे कम से कम आपका लगभग 15 नंबर का मैटर क्लियर होगा। तो ये 6 वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, है ना। अभी किस किस के कमेंट है भाई वो दिखा देना मेरे को एक बार। ये फुल स्क्रीन कैसे हटेगा? क्लोज। देखते हैं भाई किस किस के कमेंट हैं, क्या क्या हैं। पहले हम देख लेते हैं इधर। अच्छा देखें, शुरू से ही देखना पड़ेगा, है ना, इसमें तो किसी के नहीं देखे ना। ये कह रहे हैं पहले की क्लास डिलीट कर दी क्या? नहीं डिलीट करी भाई, है पहले की क्लास, डिलीट थोड़ी ना करी, नहीं करी। प्रमोद कुमार बोल रहे हैं पहले की क्लास डिलीट कर दी क्या? कोई डिलीट नहीं करी है। कह रहे हैं आगे सर रिकॉर्डेड नहीं होती क्या? अरे रिकॉर्डेड होती है भाई, ऐप पर थोड़ा लेट आती है। जो हमारा पेड बैच है वहां पर भी ये क्लास लाइव है, तो प्रमोद उसमें थोड़ा लेट आती है करने के बाद। अगर नहीं होगी किन्हीं टेक्निकल कारण की वजह से, अगर नहीं आई होगी तो अभी जो है ऑपरेटर महोदय चेक करेंगे इस क्लास के खत्म होने के बाद, वो डाल देंगे ऐप पर, है ना। तो ये कह रहे हैं मोनू, नमस्ते सर भाई, नमस्ते। मोनू कह रहे हैं सर थोड़ी की क्लास चाहिए सर, थोड़ी की, अच्छा थ्योरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थ्योरी तो ये थ्योरी तो है, और क्या है, थ्योरी तो थी ये थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी से भी थ्योरा क्लियर कराए हमने, है ना। ये थ्योरी नहीं, पूरा थ्योरा क्लियर किया है। ये 6 वीडियो देख के देखना क्या क्लियर किया है ना। तो देखें, तो थ्योरी भी मैंने पढ़ाई है, कल पढ़ाई थी। 4 स्ट्रोक की कार्यप्रणाली पढ़ाई थी, 4 स्ट्रोक के पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो थ्योरी भी पढ़ाई है। आगे देखें, वो कह रहे हैं सर ऐप पर नोट्स कंप्लीट हैं क्या? भाई डेली मैं बताता हूँ, ज़्यादातर कंप्लीट है, आप देख लेना। बाकी वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इनके डलना चालू हुए हैं, तो टॉपिक वाइज डलते जाएंगे। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा क्लास है, अब लग रहा है कि ट्रेड निकल जाएगा, सतीश कुमार कह रहे हैं। और ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। आपने इनका अनुपात बताया, पंकज सैनी जो कुछ भी है, तो इन्होंने आंसर वगैरह बताएं। ये कह रहे हैं सर हम इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेड के कहाँ से पढ़ें प्लीज़। तो प्रशांत कुमार सिर्फ एक दिन रुकें, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की भी ऐसे ही क्लास चलेगी जैसे डीजल की चल रही है। मैं और हमारे एक दूसरे सर जो इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं, कौशल सर, तो हम दोनों मिलकर इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें, तो प्रशांत कुमार को जवाब मिल गया होगा। बाकी थ्योरी के नोट्स पूरे ऐप पर अवेलेबल हैं, वो आपको है ही। बाकी मैं आज ये चक्करों का चक्कर खत्म हो चुका है, कल मैं कहीं बाहर रहूंगा, तो हो सकता है कल इलेक्ट्रिशियन की वीडियो ना हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कल ही कर दूंगा एक क्लास तो, लेकिन परसों से तो 100% होगा। आगे देखें, सर हम इलेक्ट्रिशियन वाली हो गया, मैंने बता दिया जवाब। ये कन्हैया मंडल हैं, तो ये कमेंट कर रहे हैं भाई आपका जवाब ठीक है, ये हो गया प्रशांत का। उसके बाद किसी का खास कमेंट है, मैं देख देता हूँ, अदरवाइज नाम पढ़ रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किए हैं। पंकज सैनी, कार्तिक बाबा सर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए भाई। बिल्कुल कार्तिक बाबा, हम भी अब नहीं बताएंगे, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, सब चक्करों का चक्कर इन 6 क्लासों में,
आप देख के समझ जाओगे। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता फिलहाल की कंडीशन में मेरे से। तो सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद कार्तिक बाबा के कुछ कमेंट थे, उसके बाद में अंकित क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, इनके समझ में आ गया। ये बहुत ही टिपिकल होता है। अब मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि वो सिलेंडर लाइनर को वहां से दिखा दें स्विच करके। आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर लाइनर जो है, ये जो पिस्टन जिसके अंदर आपको चलता हुआ दिख रहा है, इसको बनाने के लिए हमने हमारा 1 महीना खराब किया और कितनी बार एक्सपेरिमेंट करे इसको बनाने के लिए और कितने पैसे बर्बाद करे हम ही जानते हैं। अभी भी इसके जैसे 2 तैयार हो रहे हैं सिलेंडर, जिनमें हम चाह रहे हैं कि इनके अंदर आग लगती हुई और दिखाई दे, पावर स्ट्रोक भी घटित होता हुआ आपको दिखाई दे कि कैसे डीजल जल रहा है। तो ये इस सिलेंडर में कुछ कमी रह गई थी, एयर बबल्स रह गए थे, तो इसके कारण इसमें कुछ खामियां थी, लेकिन समझाने की दृष्टि से ठीक है। लेकिन इसमें इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, तो हमने 2 सिलेंडर ऑलरेडी हमारे स्टूडियो में हम बना रहे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ दिनों में हम इस इंजन को स्टार्ट करके आपको आग कैसे लग रही है उसके भी दर्शन कराएं, है ना, तो हम कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिलेंडर अभी दिखाया है कैमरामैन ने आपको, जिसमें आपको पिस्टन का मूवमेंट दिख रहा है, तो ये हमने खुद बनाया है और लगभग 1-1.5 महीने का टाइम इसमें बर्बाद किया है। और भी सिलेंडर 2 तैयार करें जो कि हो रहे हैं, कोशिश है कि उसमें स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे। और एक 2 स्ट्रोक इंजन का सिलेंडर हेड भी हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है, उसमें बिल्कुल आपको आग लगती हुई जलता हुआ दिखेगा फ्यूल का मिक्सचर। तो देखें, तो बिल्कुल क्लियर हो गए। सर आपका तरीका सबसे अलग है, एमके रनिंग कह रहे हैं। अंकित का कमेंट है भाई, आगे देख लेते हैं एक बार। मनीष सिंह, सर इतना पढ़ा दोगे तो नेक्स्ट ईयर हम लोग भी डीजल मैकेनिक की क्लास दे देंगे, मतलब ले लेंगे। भाई बढ़िया है, बिल्कुल पढ़ाएंगे हम। मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे जैसे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, अब कुछ के पेट में दर्द और अपच होता है तो उनकी मर्जी है, वो पता है यहाँ पे तो इतना होशियार बनेंगे, और जब एग्जाम में करके आएंगे ना और जब आंसर की मिलेगी तो सारे उनके फेस उड़े हुए मिलेंगे। तो भाई किसी चीज को सीरियसली लिया करो। हमें थोड़ी मजा आता है आपका और हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए। वो बेचारे शादी में जाना था कुशाल सर को, अब 9 बज रहे हैं, शादी में जाने का टाइम होता है 7 बजे के आसपास, तो जाते आराम से 9-10 बजे तक फ्री। अब वो यहाँ से गए, पहले तो घर जाएंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, फिर वहां से शादी में जहाँ जाना है वहां जाएंगे, तो क्यों लेट हुए? हम भी तो छोड़ सकते थे ना क्लास। देखें, अब उनकी वाइफ लड़ेंगी, उनको डांटेंगी जो अलग है। तो देखें भाई, कोई नहीं, और हम तो कहीं जाते ही नहीं है, तो हमसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है ना, तो हमारी बात छोड़िए। आगे देखें, ये कह रहे हैं सर इतना पढ़ा, अच्छा ये वाला हो गया था। उसके बाद अंकित का है, सर आज 26 जनवरी के दिन भी हम बच्चों सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, सैल्यूट है सर आपको और आपकी टीम को, ऑल मेंबर्स को, लिख रहे हैं अंकित ऑफिशियल। भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं विमल, सर आपका रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा है, आपके ऐप पर लाइव अभी नहीं करा है क्या? कब से लाइव स्टार्ट कर देंगे सर ऐप पर? अरे भाई विमल, लाइव ये ऐप पर भी लाइव चल रहा है, दोनों जगह लाइव है, तो ऐप पर भी डेली लाइव क्लास होगी, है ना। तो कल से ऐप पर अलग से भी लाइव क्लास होगी और यहाँ भी होगी। तो देखें, संतोष कुमार का कमेंट है, मिशन ALP का कमेंट था। संतोष कुमार लिख रहे हैं, हम जैसे गरीब के लिए इतना अच्छा कमेंट देने के लिए दिल से धन्यवाद। संतोष कुमार लिख रहे हैं, कंटेंट देने के लिए। ठीक है भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके पूरा कोर्स करा दें भाई। आगे देखते हैं, आई लव माई ड्रीम लिख रहे हैं, इंडियन रेलवे ALP इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास ला दो सर। तो बता दिया मैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास बहुत ही जल्द आएगी। अब टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के पिस्टन के हमारे चक्करों के चक्कर खत्म हो चुके हैं। विमल करंट अफेयर लिखते हैं, सर आपका रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा है, ऐप पर लाइव क्लास नहीं है क्या? अरे करा था लाइव, आप ध्यान देना एक बार, है ना विमल कुमार। आगे देखें, ये सब वही है, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आई लव माई ड्रीम। और ये संतोष कुमार के कमेंट हैं, सर कोर्स पूरा करा दीजिए। भाई करा ही रहे हैं ना, टाइम लगता है देखो चीज़ों को करने में। ये मैं कह रहा हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से हमने क्लियर कराए हैं, आपको भी पता है, पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपको अच्छी तरह पता है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। मैं खुद के मुंह से बढ़ाई कभी सुनना नहीं चाहता, दूसरे से भी बहुत कम ही सुनना चाहता हूं। तो हाँ, हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप भी देख पा रहे होंगे, इस तरीके से क्रैंकशाफ्ट, केमशाफ्ट और पिस्टन का मूवमेंट एक साथ दिखाना और समझाना, और फ्लाईव्हील, इन चारों का कॉम्बिनेशन जो कि आपको दिख रहा है, पिस्टन का मूवमेंट भी आपको कोई दिखा दे, क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट भी दिखा दे, इस केमशाफ्ट का भी दिखा दे और फ्लाईव्हील का भी दिखा दे, और इन सभी को इतना इजी वे में रोक रोक के आपको समझा दे, पॉसिबल नहीं है ना। तो इतना वीडियो के जरिए पॉसिबल हो पाएगा,
वो इसी के जरिए पॉसिबल होना है। मेरे बहुत सारे आपको वीडियो भी मिलेंगे यूट्यूब पे, आप जाके देखेंगे। तो इस इंजन को कबाड़े में से खरीदा था हमने, पूरा तैयार किया, उसका भी वीडियो हमने बना के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, डीजल मैकेनिक की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस इंजन को तैयार करने में भी हमको कितना टाइम लगा उसका भी पूरा वीडियो ऑलरेडी है। इस इंजन की पहले कैसे हालत थी, अब कैसा है, तो वो सब कुछ है। आगे कोई कमेंट है क्या, वो देख लेते हैं। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है। ऐप पर कमेंट है, महेश प्रजापति कह रहे हैं कि नमस्ते सर जी, नमस्ते। ऐप पर भाई क्लास लाइव है, देख लो, तुम कह रहे हो नहीं है। महेश प्रजापति ऐप पर, ऐप का ही कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है सर। संजू गुजर कह रहे हैं सर इतनी हार्ड मेहनत आप कर रहे हैं, हमारे लिए कोई भी क्लास वाला नहीं है, चाहे वो 15,000 फीस लेता है तब भी नहीं करवाता। आपकी मेहनत देखकर हम दुगनी एनर्जी से पढ़ते हैं। ऑलवेज लव यू सर। तो ये संजू का कमेंट है, संजू गुजर का। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ, चाहें तो आपको हमारा कैमरामैन, यहाँ पर एलईडी चल रही है, इधर दिखा दो इसको भी। ये कमेंट आप पढ़ सकते हैं, कैमरा स्विच कर लो। तो ये कमेंट क्या ऐप पर कमेंट आ रहे हैं, देख लीजिए। ये कमेंट आ रहा है, संजू का है, दिख गया होगा, दिख गया। तो ये कमेंट ऐप के ही कमेंट है, ऐसा नहीं है हम कोई कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। और एक चीज़ और कहूँगा अभी लास्ट में, ठीक है, आगे देखें। तो ये संजू का कमेंट है भाई, है ना। तो कोई नहीं, वो क्लास दिख रही है जितना, ठीक है। आगे सरकाना एक बार नीचे और है, ये कह रहे हैं, संजू लिख रहे हैं कुछ, आपके लिए ही जयपुर आया था ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, पर अभी जयपुर में लाइब्रेरी से क्लास ले रहा हूं। तो ऑफलाइन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑनलाइन में ही इतना कर देंगे, ऑफलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो पिछली वैकेंसी में हमने ऑफलाइन क्लासें थी लेकिन ऑनलाइन नहीं थी, इस बार ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन नहीं है। तो ड्यूटी का कुछ ऐसा संयोग है तो ऑफलाइन क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑफलाइन से भी अच्छी क्लास हम करके देंगे ऑनलाइन में, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। और जो मैं ट्रेड पढ़ा रहा हूं उनकी जिम्मेदारी मैं खुद समझ रहा हूं, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री रहें। जिस एटीट्यूड के साथ हम वर्क कर रहे हैं उसी एटीट्यूड के साथ आप अपने लिए मेहनत करें, क्योंकि जितनी अच्छी वीडियो हम बना रहे हैं आप डबल एनर्जी से पढ़ाई करें, ताकि आपकी जो है जॉब लगे, आपकी घर की स्थिति समझे और देश की संभले, देश की प्रगति में भी आप जो है अपना रोल प्ले करें। देश के ऊपर, घर वालों के ऊपर हम बोझ ना बने, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये देखो नौकरी लगना ना लगना वो सब पीछे की बात है, 100% लगेगी भी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो, लेकिन आप मेहनत प्रॉपर करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो कोई काम करो ही मत, और करो तो अपना 100% उसमें लगाओ। तो मैं 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई माई का लाल नहीं है जो आपको उसके अंदर सक्सेस ना होने दे, लेकिन शर्त यह है कि 100% चाहिए। अब होता क्या है, अभी जैसे शादी चल रही है, अब तुम कुशाल सर के ऊपर मत ले जाना इस बात को, है ना, मेरा तात्पर्य वो नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि अभी शादी चल रही है, बात कर रहे हैं हम 100% एनर्जी की। अभी आप स्टूडेंट है, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो आपकी 100% एनर्जी किस पे होनी चाहिए, पढ़ाई पे। अब क्या हो रहा है, कुछ भाई कभी कभी किसी के शादी आ गई तो 10% एनर्जी जा रही है उसकी शादी ब्याह में, 10% जा रही है दोस्तों के बर्थडे पार्टी में खर्च, इधर कितनी बच रही है, भी पढ़ाई पर 80 बच रही है। 10% जा रही है खाना बनाने में, कपड़े धोने में, 20% गई, कितनी बची भाई साहब, इधर 20 और घटा दो, 70%, यानी 60% ही बची। अब ये काम आप करते जाओगे, फिर और कहीं जा रहे हो, रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, तो ये एनर्जी यहां से डाउन होती जा रही है, उतना ही सक्सेस का ग्राफ भी आपका गिरता जा रहा है, ध्यान देना। तो कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना ही कोई आपका दोस्त, ना ही कोई और ध्यान साथ देगा। यदि आप कुछ कमाते हैं, जॉब लगे हुए हैं, तो कोई पूछेगा, नहीं तो सब ऐसे ही बोलेंगे कि चप्पल चटकाते हुए डोलता है। तो अपनी इज्जत बनाना आपके हाथ में है। तो कुछ दिन अगर किसी दोस्त के बर्थडे में नहीं जाएंगे, किसी की शादी में नहीं जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जब आप जॉब लग जाएंगे तो 6 बार वो पूछने लग जाएगा। तो बुरा मान रहा है किसी को, मान लेने दो, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना सीखो। मैं बोल रहा हूं कि मैं कहीं नहीं गया, 2010 में मेरी जॉब लगी है, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एसी का पास मिलता है ना, तो मेरे लिए तो वो फ्री भी है। तब भी मैं आज तक कहीं घूमने नहीं गया इस काम की व्यस्तता के चलते, नहीं तो मेरे को घूमने में क्या दिक्कत है बताओ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना आपको पड़ेगा, तभी आप सक्सेस ले पाएंगे। तो अपनी 100, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
आप अपनी 100% एनर्जी जो इधर उधर बिखरी हुई है, 10% यार दोस्तों के पास, 10% शादी फंक्शनों में, रिश्तेदारी में, 10% इधर उधर के काम करने में, तो उस 30-40% को सब जगह से कलेक्ट करो और एक जगह स्टडी पे आप लगाइए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप 100% निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, लेकिन आपकी एनर्जी बिखरी पड़ी है, अब भी कह रहा हूं मैं, उसको कलेक्ट करो और उसको पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करो। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि एक सनलाइट जो होती है ऊपर से आती है, उसके सामने हम एक अगर शीशे का लेंस लगा दें और सामने कागज को रख दें, यानी उस सूर्य की किरण को यदि हम बिना लेंस के सीधा रखें, कागज दिन में धूप में खूब पड़े रहते हैं, कागज जलता है कि नहीं जलता, लेकिन एक लेंस लें हम कांच का और उससे सूर्य की किरणों को फोकस करके हम कागज पर डालें, तो फोकस से वो किरणें उस कागज को जला देती हैं। तो ये फर्क पड़ता है। वैसे क्या है, सूर्य की किरण कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने लेंस लगा के कागज पे फोकस किया तो कागज तक को जला दिया। तो इतनी ताकत है, यदि आप अपनी 100% एनर्जी को कलेक्ट कर लेंगे और उसको स्टडी पर लगा देंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। अब ज्यादा प्रवचन देने में कोई फायदा नहीं है। आगे समझ में, समझने वाला इतने से समझ जाता है। दूसरा, यदि आप समझदार हैं, आपके परिवार की स्थिति आपको दिखती है, माता पिता की शकल आपको दिखती है, माता पिता की स्थिति दिखती है, घर की स्थिति दिखती है, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ मोड में काम करेंगे, है ना, और करने भी चाहिए। तो अब देखते हैं, बस मैं लास्ट कमेंट करके क्लास को एंड कर रहा हूं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बात भी बोलूंगा, तो बस 1 मिनट के भीतर क्लास को खत्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर जॉब होने के बाद सारी फीस दे दूंगा, सच में। संतोष कुमार, कोई नहीं भाई, इधर देखें आपके डीजल ऐप पर कितनी की है, तो वो 999 है भाई। फिटर डीजल, उसमें इलेक्ट्रीशियन, सॉरी, प्रत्येक ट्रेड प्लस इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लीबिलिटी स्किल, पर्यावरण शिक्षा, आईटी एंड लिटरेसी, स्वास्थ्य सुरक्षा वगैरह सारे टॉपिक है ना। ये देखते हैं। सर सच में आपके जितना बढ़िया कोई नहीं पढ़ा रहा है मैकेनिक डीजल ट्रेड। मैकेनिक डीजल नहीं, डीजल इलेक्ट्रीशियन भी नहीं पढ़ाएगा, मैं अब भी कह रहा हूं। साइको भी नहीं पढ़ाएगा, आप देख लेना। मैं सिर्फ नौकरी की वजह से दबा हुआ था अब तक, है ना, जो खुल के इतना टाइम से नहीं आए, तो उसका कारण नौकरी थी। और दूसरा ये है कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं अपना 100% लगाऊंगा। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि मैं अपना 100% एफर्ट्स डालूं, बस। अब उसमें यह तय करना आपका काम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये तो भाई ऑडियंस तय करेगी। हमारा काम है हमारा एफर्ट्स डालना, तो वो हम डाल रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। आगे देखें, सर एएलपी की जॉब बेंगलोर से अजमेर में ट्रांसफर हो जाएगा क्या, प्रमोद कुमार लिख रहे हैं। भैया इतना आसान नहीं है ट्रांसफर होना, होने को होता है ना। तो और भी कई तरीके हैं, तो आप फोन पे बात करेंगे तो मैं इस बात का जवाब देना ज्यादा सही समझूंगा। अगर यहां पर सारी बातें मैं वीडियो में ओपनली पब्लिकली आपसे बात नहीं कर सकता, जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं, तो बाकी नॉर्मली नहीं होगा, हो जाता है। 5-6 साल बाद कुछ पीरियड है, 10 साल का पीरियड है, कहीं वो बढ़ा देते हैं, कभी रेलवे बोर्ड उसको घटा देता है, तो आप 5 साल बाद ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ का डिवीजन अगर परमिशन देगा तो आप आ सकते हैं। कई बार 10 साल भी लग जाते हैं आने में, कई बार 15 साल भी लग जाते हैं। कई ऐसे भी भाई हैं जो 2 साल के भीतर भी आ गए, 6 महीने के भीतर भी आ गए, ऐसे भी भाई हैं। लेकिन अब सारी चीजें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, है ना। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखें, सलूट है सर आपको और पूरी टीम को। ये लिखते हैं आई लव माई ड्रीम। आगे देखें, प्रमोद कुमार, ये ठीक है। और एक ये है इनका, थैंक यू सर जी। सर एएलपी सीबीटी 1 में जम्मू से 32 ओबीसी में हो जाएगा क्या, तो ओबीसी और जम्मू तो मे भी पॉसिबल है। जम्मू से, जम्मू अहमदाबाद गुवाहाटी सिलीगुड़ी और चेन्नई, ये बोर्ड ऐसे हैं जो सेफ बोर्ड है लगभग, है ना। तो इनमें कोई ज्यादा रिस्क रहता नहीं है, जो नाम मैंने लिए है अभी आपको। अब होने को तो कुछ भी उलट पुलट हो जाता है। पिछली बार 2018 वाली वैकेंसी में सारे बिहार के लड़के डर के मारे बाहर चले गए। बिहार में 40 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया, 40-45 पे पटना बोर्ड से। तो वो सब डिपेंड करता है कि इंटरनल डाटा क्या है। अब इंटरनल डाटा अपने पास नहीं है, सभी लड़कों ने कितना स्कोर करा है, वो सब एक तुक्केबाजी होगी, है ना। तो लगभग में भी हो जाएगा। अब सब कमेंट करने लग जाएंगे। ये महेंद्र बाबू का आ गया, जम्मू से 32 है ओबीसी में। अच्छा, ये कह रहे हैं सर एक साइको का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ईआर का। तो भाई ये आरडीएसओ के ऊपर डिपेंड करेगा। आप मेरे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा, रियांस का है कि सर ईआर साइको का रिजल्ट कब तक आ जाएगा।
तो आरडीएसओ के ऊपर निर्भर है, वो 15 दिन में भी दे सकती है, 1 महीना भी ले सकती है। तो आरडीएसओ ही आपका साइको टेस्ट लेता है, तो देखो कब तक रिलीज करती है। इलाहाबाद से 60 है एसएस क्लासेस, तो 100% हो ही जाएगा। मेरा जम्मू से 45 है ओबीसी। अब मेरे को पता है तुम ये प्रेडिक्शन चालू करवाओगे कमेंट कर करके, कहीं से कहीं मत ले जाओ क्लास को। आपने मेहनत करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिला है तो संतोष हो जाएगा। जम्मू से ओबीसी 45 पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो महेंद्र बाबू कह रहे हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड की क्लास कहाँ लें। अब कहीं भी लो मेरी तरफ से तो, और किसी फैकल्टी की अच्छी लगती है तो उससे लो, मेरे से अच्छी लगती है तो मेरे से लो। आगे देखो, तो आप किसी तरह से कोई बाउंड नहीं है। सुने अभी, अब मैं जो लास्ट बात कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे वो आपको रेगुलर मिलती रहें, या लाइव क्लास करें वो आपको प्रॉपर मिलती रहें। और यदि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो हमें भी लगेगा कि हमें हमारा रेस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, हमें और वीडियोज करनी चाहिए या और लाइव क्लासेज करनी चाहिए। और फिर यदि उसका आउटपुट इतना नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्लास ना हो, तो हमें भी ये लगेगा कि कोई मतलब नहीं, कोई देखता ही नहीं है, फिर करने से क्या फायदा। तो वो वाली बातें होंगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अब ये देखो फिर एक कमेंट आ गया, बहुत अच्छा सीरीज है सर, आगे भी जारी रखिए, ये कह रहे हैं विद्यासागर। कोई नहीं, मैं नीचे वाले कमेंट की बात कर रहा था। मिशन रेलवे का ALP 2024 भुवनेश्वर 48 ओबीसी एनी चांस हो जाएगा यार। 48 पे क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 40 से ऊपर लगभग कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 15 गुना में आप पास हो सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखें तो ज़्यादा कलेश मत करो खामखा। अब मैं इस क्लास में देखो इतना ही हम करेंगे, है ना। बेमतलब क्या हो गया, फिर कमेंट आ गया, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं डीजल मैकेनिक के लिए। अरे मैंने क्या कहा, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, कोई सा भी सब्जेक्ट दे दो आप मेरे को, कोई सा भी दे दो, है ना। कुछ समय की मेरी साथ बाध्यताएं हैं, है ना, इसलिए नहीं, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी ऐसे पढ़ाता हूँ। ये कह रहे हैं आपकी यूट्यूब पर या ऐप पर, अच्छा ये कह रहे हैं महेंद्र बाबू, तो आप ऐप पर जुड़ेंगे तो ज़्यादा सही है। यूट्यूब पर मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो आगे देखें, रेयांश का क्या है, आपसे ही पढ़े हैं सर जी साइको, रेयांश लिख रहे हैं, फुल में से फुल अटेम्प्ट लिए हैं। तो रेयांश ER से हैं, ऑलरेडी रेलवे में हैं। तो इनका कमेंट है कि आपसे ही पढ़े हैं सर जी साइको, फुल में से फुल साइको में किए थे, और अब के बार आशीर्वाद से कितने मार्क, अच्छा आपके आशीर्वाद से कितने मार्क्स आते हैं पता नहीं। तो ये मार्क्स तो देखो साइकोलॉजी में अलग गेम चलता है, वो हम जो और हैं जो साइको के बारे में नहीं जानते उनको अलग से बाद में व्याख्या करेंगे इस चीज़ की। तो आगे देखें, आ जाएंगे भाई रेयांश, कोई दिक्कत नहीं होगी साइको में। संतोष कुमार, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैकेनिक डीजल। भाई अब विदाई दीजिए, जॉब लेके सर मिलने आएंगे आपसे, प्रमोद कुमार लिख रहे हैं ना। आप बेस्ट हो सर जी, आई लव यू माई ड्रीम लिखते हैं। अभी आप कमेंट रोकें भाई, है ना, ताकि हम क्लास को एंड कर सकें। तो यही मैं आपसे कहूँगा, निश्चित ही आपकी जॉब लगेगी। बहुत कुछ कह चुका हूं मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ही लाइव क्लास में या वीडियो में। तब तक के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।